Object. Now we are discussing about object in class. So always first we need to create a class, then we need to create an object of that class. है ना? So how to create a class? Then we can use a keyword class. Then we need to write here name of the class, whatever you want, name of the class. Then we need to use the clone for terminating the definition. Then we need to write statement like this. Small क्या ना स्मॉल सब स्मॉल बहुत सारी चीज you need to follow indentation जो भी चीजें लिखेंगे indentation में लिखेंगे तो सारे indentation यही लिखा है ना एक क्लास के अंदर सीखे क्या क्या हो सकता है how many things in a class क्या क्या हो सकता है क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर हमारे attributes फंक्शन नहीं हो सकते फंक्शन की बात खत्म हो गई attributes मेथड्स ये दो चीज होंगे हमारे क्लास मेथड्स को आप क्लास कहेंगे एट्रीब्यूट्स दो तरह के होते हैं जैसे वेरिएबल भी बोल सकते हैं एट्रीब्यूट भी आल्सो कॉल्ड वेरिएबल है ना इंस्टेंस वेरिएबल वेरिएबल क्लास में टू स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं मेथड्स होते हैं मल्टीपल टाइप इंस्टेंस मेथड मेथड हमारा स्टैटिक वो कंफ्यूज होते हैं ये सोचकर कि देखो मेथड दोनों अलग अलग होते हैं स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड वेरिएबल एक ही होते हैं वेरिएबल और मेथड में कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल सेम होता है जबकि मेथड अलग अलग होते हैं तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें है ना करता हूँ समझ में आया होगा आपको बट मेथड को मेथड कहेंगे ना फंक्शन नहीं कहेंगे ना दोनों की वर्किंग फ्लो बहुत अलग होती है समझ गए होंगे यहाँ तक आप इस बातों को तो बना के दिखाता हूँ क्लास कैसे बनाते हैं क्रिएट क्लास कीवर्ड देन क्लास नेम तो फिर रख सकते हैं इसमें रख लेते हैं कैल देखिए लेट्स से मैं इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन को फॉर्म करना है तो मैं दो मेथड बनाऊंगी फंक्शन मेथड सिमिलर जैसे ही है बट आउट ऑफ द क्लास फंक्शन इज अ फंक्शन इन द क्लास फंक्शन बिकम अ मेथड क्लास के अंदर जब फंक्शन होगा तो फंक्शन को कॉल होगा उसके ऑब्जेक्ट और तरीके बदल जाते हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ऐसा लेट्स से मैं दो मेथड बना ऐड तो मैं मैंने उन्हें पास किया सारा तो पास कर रहा हूँ मैं बताता हूँ देयर इज टू वेरिएबल हियर n1 and n2 then addition is equal to 1 plus n2 दोनों सब्ट्रैक्ट करना
तो हमने एक मेथड बनाया जिससे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे ना। एक कल बात हुई थी हमारी 9 बजे से शुरू होने की। मैं कितना कल 9 बजे से बता रहा हूँ। कोई नहीं, 10 बजे शुरू कर लेंगे, रुक जाते 5 मिनट और से। फिर मैं बता रही बात हुई थी कि कल 9 बजे से तो हमने वर्बली बोला था। मैं इवन लेट 30 मिनट क्लास हमारी लेट चल रही है। मैं सोचा सब लोग होंगे इसलिए मैं स्टार्ट किया कल से। बस ये फिर आप मैं एक बार फिर से रिकैप दे देता हूँ चीजों को। मैंने एक्चुअली क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है, जैसे इसमें बता रहे होंगे देखिए। उसके बाद इसके अंदर सारी चीजें लिखी है। फिर क्लास के अंदर दो ही चीजें होती है मेनली। एक तो हमारा होता है एट्रीब्यूट्स, दूसरा होता है हमारे मेथड्स। ये दो चीजें होती है क्लास के अंदर। एट्रीब्यूट्स दो तरह के मिलेंगे आपको, इंस्टेंस वेरिएबल। इसको एट्रीब्यूट्स को वेरिएबल भी कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल होंगे। मेथड इस तीन तरह के होते हैं आपको। मेथड इज जस्ट टाइप ऑफ फंक्शन, इंस्टेंस में क्लास में स्टैटिक मेथड, तीन तरह के मेथड होंगे। तो एक एक करके डिफाइन करके आता हूँ। देखिए हमें क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर दो मेथड है सिंपल। एक ऐड मेथड है और एक हमारा दूसरा मेथड है जिसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, दैट इज द सबट्रैक्शन। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, ये आप कैसे मेथड है, which type of method? हमने भी जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि दो तरह के मेथड, तीन तरह के मेथड होते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर में लिख रखा है ना, ये इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टेप, तीन तरह के मेथड बता रखा है। तो समझिएगा एक पाइथन बड़ा इजी है। A method that without decorators, हम पढ़ेंगे भी डेकोरेटर्स क्या होता है। A method without decorator that is called instance method. कैसा मेथड विदाउट डेकोरेटर यूज हो? बाय डिफॉल्ट क्या होगा जो आप बनाते हो, दैट इज द इंस्टेंस मेथड, है ना। मेथड विदाउट डेकोरेटर दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। जैसे आप इसके ऊपर किसी भी तरह का डेकोरेटर नहीं लिखा हुआ है, ये जो दो मेथड्स हैं, ऐड और फंक्शन बेसिकली ओवरऑल आप देख सकते हो। ये मेथड इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि क्लास के अंदर बनाया हुआ है बस। और थोड़ी सी बातें चेंज हो जाती है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे चेंज होती है, देखिएगा। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, जस्ट टाइप ऑफ मेथड्स। ऐड मेथड और सब्ट्रैक्ट, तो मेथड होंगे, समझ पा रहे होंगे आप। हाँ, ये दोनों एक्स्ट्रा मेथड ध्यान लगाएंगे। क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड जब भी बनेगा, इसके आगे डेकोरेटर्स लगाना। डेकोरेटर्स कैसे क्या करेंगे, जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, बताया था कल की क्लास में, जब भी जैसे क्लास क्या है,
घर का स्ट्रक्चर क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो जब तक इसके रियल वो नहीं बनेंगे तब तक उसका अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इस क्लास की मेमोरी लोकेशन नहीं, क्यों नहीं बनेगी, जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना। और जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक ये क्लास बनेगा नहीं, है ना। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट क्लियरली। तो हम कितने इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसके कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्या बता सकते हैं, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट। एक हम आपकी मर्जी जितना चाहोगे, जैसे df1 df2 df3 तीनों ऑब्जेक्ट। तीनों ऑब्जेक्ट इसी क्लास के हैं ना, तो क्या तीनों को ऐड कर अलग होंगे या सेम होंगे। तीनों एक ही क्लास के हैं तो तीनों का एड्रेस एक हो। श्योर, टिक करूं, id of df1 id of df2 id of df3। देखो ठीक है, तीनों तो पढ़ा था, खाली पढ़ रहे थे ना, तीनों अपना अपना मेमोरी एक्सेस लेगा ना। हाँ, तो पढ़ रहे थे सब चीजें, कल जो डिस्कस किए थे सारे पॉइंट्स को फिर से भूल जाते हो, है ना। तो मेरे समझाने के लिए क्या था, अब देखो इसके किसी जो मैंने बताया था कि क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं इसे कैसे एक्सेस करेंगे। क्लास के अंदर जो मेथड्स को एक्सेस करने के उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। अगर मैं शो एक ह्यूमन क्लास है जिसके अंदर वॉकिंग रनिंग की एबिलिटी है, जैसे जिस ह्यूमन को रन करेगा, जैसे लेट्स से आपने कहा ह्यूमन रन, तो विच ह्यूमन रन इसके लिए मैं बताना पड़ेगा नहीं। यस, कि लेट्स से श्याम रन, तो पर्टिकुलर श्याम जो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एक मेथड को परफॉर्म करेगा। कैसा होगा, वही चीज यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे कि डी एफ मल्टीपल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा df1.add, है ना। तो ऐड मेथड हुआ, ऐड एक मेथड हुआ, हम उठा रहे हैं तो देखिए df1.add, तो देखो ये एडिशन परफॉर्म करके दे रहा है। मैंने कहा df2 सब्ट्रैक्ट, तो df2 सब करेगा सब्ट्रैक्शन, देखिए कर लिया, समझ में आया। हाँ, एक क्लास के अंदर जितने मेथड्स हैं जो भी वेरिएबल है सभी एक्सेसिबल इस ऑब्जेक्ट के लिए, df1 df2। हाँ ठीक है, फिर ये कौन सा सब्ट्रैक्ट करना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ये मेथड है, मेथड के अंदर ये जस्ट फंक्शन ही तो है, इस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर आपने पास कर रखे हैं, एक पास कर रखा है ना हमने, और यहाँ पे आर्गुमेंट कितना पास कर रहे हैं, एक भी नहीं, फिर फंक्शन काम कैसे करता है। जैसे रियल में हमने जो पढ़ा था फंक्शन, नंबर नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, इतने पैरामीटर के आर्गुमेंट पास करना, फिर यहाँ पे बिना पास के कैसे काम, क्या इसको ऐसे कर रहे हैं इंटरनली ऐसे कॉल होता है, जो किसी भी मेथड को कॉल करते हैं तो आपके लिए df1 डॉट ऐड है, एक्चुअली वो ऐसे कॉल करते हैं कैल्क डॉट ऐड, और यहाँ पे फर्स्ट है, तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करता है एलिमेंट्स जिसके थ्रू आप उसे कॉल, तो पास तो आप ऐसे कॉल तो आप ऐसे किए हो, इंटरनली कॉल ऐसे नहीं आया, क्योंकि यदि तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेल्फ, सेल्फ एक्चुअली हेल्प अस टू एड्रेस द ऑब्जेक्ट। सेल्फ जैसे आपने कहा रन, तो रन कौन कर रहा है, ये श्याम कर रहा है, तो यही चीज सेल्फ थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को एड्रेस करती है। ये ऑब्जेक्ट होता है इस क्लास का, ये क्लास जो आपने बनाया ना क्या नाम का, इसके ऑब्जेक्ट होने के लिए, जैसे एक फोन का डिजाइनिंग बनाया हमने, फिर आपने तीन फोन बना लिए, तो df1 df2 df3 क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। इसे एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे अब यहाँ पे यदि आप चाहते हो आंसर अलग अलग आए तो आप ऐसे कर सकते हो, बेटा यहाँ पे ना ऐसे लिखते हैं इसकी n1 n2 अलग अलग पास कर दो, जैसे n1 n2, है ना। अब इसमें कितने एट्रीब्यूट्स होंगे बताओ, पैरामीटर कितने होते हैं, तीन, बट एक सेल्फ का तो कोई मतलब नहीं है। आप सेल्फ से बताइए, आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट होंगे, तीन ऑब्जेक्ट, सॉरी ये तीन ऑब्जेक्ट है, इसकी मेथड दो है, फिर आपको
डॉट है। अब आप कितने, आपको बिना पास के नहीं वर्क कर सकते क्योंकि एलिमेंट कितने हैं इसमें, 3 है। तो सेल्फ में तो df1 पास हो गया बाई डिफॉल्ट है ना, बचा कितने, 2 आपको पास करने पड़ेंगे मैन्युअली, है ना। देखिए बस ये समझ गया, df2 के साथ df2 डॉट है, यहाँ पे देखो बेटा दूसरी का पास की, क्या किया, सेल्फ हमेशा उस ऑब्जेक्ट को ही ध्यान रखें। ये जो इंटरनली बट आप ऐसे कॉल किए है ना, वो एक्चुअली में ऐसे कॉल हुआ बेटा, देखिए 2 पास हुआ और 70, 20 ऐसे हुआ है इंटरनली। कैल्क क्या है हमारा, क्लास का नेम, ऐड क्या है हमारा, मेथड का नेम, सॉरी कैल्क डॉट ऐड, ये हुआ हमारा मेथड का नेम, df2 हुआ ऑब्जेक्ट और 70, 20 दो आर्गुमेंट। इंटरनली ऐसे कॉल होती है, समझ में आया। तो मान लो कि पहले मेथड में वैल्यू भी दे दे रहा हूं, वहां की वैल्यू तो फिर लोकल वाली वैल्यू ले लो, कहां का रहेगा, और ऊपर में डिफाइन कर रखे हैं मैंने, हां तो ओवरराइड हो जाएगा ना, नीचे वाली नेचर वाली। सेल्फ बिना लिखे भी काम कर सकते हैं, पढ़ेंगे भी। सेल्फ में अभी इंस्टेंस मेथड में आपको बेटा सेल्फ लिखना पड़ेगा। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं कौन सा मेथड है, इंस्टेंस। ये इंस्टेंस मेथड की बात कर रहे हो ना अभी आप, क्या मैं क्लियर हुआ, यस। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ तक समझ में आ गया तो मान यहाँ तक क्लियर हुआ ना। Yes. अभी क्वेश्चन बेटा जैसे df1 df2 df3 तीनों क्या है हमारे ऑब्जेक्ट, इस क्लास के क्या क्लास, तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे कि यदि मैं टाइप चेक करूं तीनों का तो क्या होगा, यदि मैं यहाँ से कहूं कि टाइप ऑफ df1 टाइप ऑफ df2, देखो क्लास का नाम, मतलब हमारा जो टाइप था एक्चुअली डेटा टाइप नहीं बताता था, क्या बताता था, क्लास का। मैंने समझ में आया आपको, जो हम पहले पढ़े थे जैसे इनके लिखा 20, और यदि आप टाइप चेक कर रहे थे तो हम पढ़ देते कि इसको ये डेटा टाइप बनाना है, इसलिए आपने है नहीं क्वालिटी भी कहा इंटीजर वैल्यू, ये एन का ऑब्जेक्ट, जैसे एन बोल रहा हूँ एन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का पॉइंट समझ में आ रही है। टीचर रिसेप्शन में पूछूंगा, रिसेप्शन में पूछूंगा, ये फंक्शन है, क्लास बाहर कर दूंगी तो भी कभी फंक्शन बनाते कैसे, डीएफ की तरह बनाते हैं, हाँ क्या पढ़ती है नहीं घूमती रहती है, सब बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे अभी, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, ये क्लियर हुआ आप सभी को ना। एक क्लास बनाना क्लियर हुआ, कैसे बनाते हैं क्लास, क्लास वहां पे, तो इसको चला तो लो पहले ऊपर, जब भी चेक करोगे तो वही ये वाला कोड चलाओगे ना। अच्छा ऊपर वाले से चला नहीं क्लास को, हाँ यहाँ से ऊपर दोबारा चला ले तो यहाँ चला ली, अब मैं आपको देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, अब मैं आपको अरे भैया कैसे क्लास को बात कर देंगे, सब तुम्हें नहीं करता है, ऑब्जेक्ट बना के क्लास को कॉल कर रहे हो, डीएफ क्या है ना, डीएफ हो गया और जब मैं दोबारा तो ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसने बनाया है, अच्छा क्यों डीएफ होगा, वो भी तुम्हारा दोस्त है यार, तुम्हें नहीं पता है कहाँ घर का दिन खाता है। समझ में आया सभी को यहाँ तक, यदि यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले ना आपको इंस्टेंस वेरिएबल की बात, सबसे पहले इसकी बात करते हैं।
इसकी तो बात हो चुकी है इंस्टेंस वेरिएबल। थोड़ा डेप्थ में समझते हैं क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट। देखिए अभी जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, आ रहा होगा, इसके पहले हमने n1 और n2 यहाँ बनाया तो था, है ना? ये सब बताइए सब लोग, हमने भी बनाया था ना यहाँ पे n1 n2 दो वेरिएबल बनाए थे ना यहाँ पे, इसके अंदर भी बनाया तो थे n1 n2। तो फिर इसको क्या हम इंस्टेंस वेरिएबल बोल सकते हैं? फिर ये क्या वेरिएबल है? ये लोकल वेरिएबल है कि सिर्फ इस मेथड के अंदर एक्सेसिबल है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे जो हम, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया, लेट से x की वैल्यू लिखा हमने 20 वर्टिकल रखा आपने, और y की वैल्यू कुछ और रखा हो, x और y जो है ना बेटा, ये सिर्फ इस मेथड के अंदर एक्सेसिबल है, किसके अंदर? ऐड है, इस सब्ट्रैक्शन के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। बट इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो पूरी क्लास में एक्सेसिबल। पॉइंट में आना चाहिए, देखिएगा फिर सुनिएगा। ये जो वेरिएबल है दैट इज आल्सो वेरिएबल, बट इसमें लोकल वेरिएबल, व्हाई? बिकॉज़ इन द मेथड्स, अभी क्या कौन से मेथड के अंदर है? इन नॉर्मल मेथड। तो ये जो वेरिएबल है वो सिर्फ इस क्लास, इस मेथड के अंदर एक्सेसिबल है, इस मेथड से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। इस मेथड से बाहर यदि एक्सेस करना हो तो वी नीड टू क्रिएट अ इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल ऐसा डिफाइन करना चाहते हो पूरे क्लास में एक्सेसिबल हो, तो क्या बनाना पड़ेगा? इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास, है ना? तो इंस्टेंस वेरिएबल वाले पढ़ते हैं, क्लास वेरिएबल पढ़ते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है। विदाउट कंस्ट्रक्टर वी कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस। देख लिए, कर लो सब, मुझे लैपटॉप पास कर देना, नहीं इसलिए झगड़ा करके लैपटॉप लाओ। एरर पढ़ो, एरर पढ़ो, पढ़ो, एरर पढ़ने के लिए क्या एरर पढ़ो? जाके फिर से वन पोजिशनल आर्गुमेंट बता रहा है ना, तो इसे मेरे मेथड्स ने आपको दोबारा कर चलाना है। दो सिस्टम का मैं थोड़ा सा अपने और सिंपल कोलैब में डायरेक्टली करके कोडिंग नया नोटबुक नहीं बना। कहाँ से आते हैं इसमें पढ़ते हैं, पाइथन पिकअप करने वाला है इसका क्लास कंटेंट देखिए अंशु। अरे कुछ तो पढ़ने ऐसा नहीं रखते क्लास का। लैपटॉप इसका कस्टम वाला है। हाँ बाहर में आता है, हैंड में बाहर निकल लैपटॉप जो भाई कस्टम वाला है, नहीं पकड़ जाती है। सबसे बुरा लग जाएगा। अरे तुम वीडियो फोन डोंट ऐड, वीडियो फोन डोंट ऐड कैसे चला रहे हो? सब तो रहा है। अच्छा क्या कर रहा है अंशु ऑब्जेक्ट है कुछ सब। अरे मतलब इसको क्लास को बाहर, इंडेंटेशन से बाहर रख रखियो सबको बेटा, तो उसको दो सबको क्लास के अंदर नहीं रखियो, क्लास से बाहर है। देखो सब जो मेथड है इसका इंडेंटेशन सबको करना है। उसको वन टैब का सिलेक्ट करके वन टैब प्रेस कर दो, वन टैब सिलेक्ट करो सबको, उसको वन टैब प्रेस करो, क्लास के अंदर चला जाएगा, क्लास से बाहर है वो, समझे? नहीं समझ आया ना? देखो यहाँ देखो ना बेटा, तुम यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, तुम यहाँ देखो, इस दोनों को एक इंडेंटेशन में लिखो ना बेटा, ये ऐसे आपका ये बाहर है, आपका ये बिल्कुल इधर है, इधर लेफ्ट मोस्ट साइड में। अब चलो एक सिलेक्ट कर लो और वन टेप प्रेस कर दो, हो जाएगा। आप एक्सेस करो, हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अब सभी लोग यहाँ पे, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो वेरिएबल तो है बट ये पूरे क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए इसे इंस्टेंस वेरिएबल। तो यदि मुझे इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है, इंस्टेंस मेथड दैट इज अ स्पेशल मेथड जिसे कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक है? देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, हो गया ना?
तो अभी देखो बेटा, मैं जब डिस्कशन कर रहा हूँ इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, तो देखिए ध्यान से देखना। तो हमने क्लास क्लास का नाम रखा लेट्स से एम्प्लॉई, ठीक है। EMP। अब इस क्लास के अंदर आए, इसके अंदर देखो बेटा मैं मेथड बना रहा हूँ। मेथड डबल अंडरस्कोर इनिट फिर डबल अंडरस्कोर। इनिट से पहले डबल अंडरस्कोर है, इनिट के बाद डबल अंडरस्कोर है। ये ध्यान दीजिए, सिंगल अंडरस्कोर नहीं है बेटा, ये समझो। तो एक चीज बताओ, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था आपको, डबल अंडरस्कोर का यूज होता है। किसी वेरिएबल के आगे डबल अंडरस्कोर लगा देते हो, उसके पीछे लगा देते हो, या किसी में पहले डबल अंडरस्कोर लगा लेते हो या पीछे लगा देते हो, तो क्या बन जाता है, स्पेशल मेथड। पढ़े थे ना, या स्पेशल वेरिएबल बन जाता है। तो इसी तरह से जो इनिट है ना बेटा, ये आपका स्पेशल मेथड है। इसे हम कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। क्यों कंस्ट्रक्टर कहते हैं, क्योंकि वी कैन क्रिएट अ इंस्टेंस वेरिएबल इन दिस मेथड। इसके अंदर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसका नाम क्या होगा बेटा, कंस्ट्रक्टर। समझ नहीं आया क्या? तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे हमने लिखा सिलेक्ट से रो। गुड मॉर्निंग बेटा, वर्षा मेरी ना बैच वो आई नहीं है, बल्कि इसलिए मैं बता नहीं पाया। मेरी बैच जाते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट स्टिल यदि आप किसी और की बैच लेना चाहते हो तो बताएं, उनका ड्यूटी से ये शेड्यूल सेंड करवा दूँ आपको। तो बेटा मैं ना एक जस्ट ही स्टार्ट होने वर्षा मैं आपको शेयर कर दूँ बेटा, मैं आपको भी शेड्यूल भेज देता हूँ पूरे जुलाई का, बट उसमें ना ये नहीं है जो आप कह रहे थे ना, इसलिए मैं आपको भेज नहीं पाया। मुझे याद है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बात करता हूँ। और 15 तक मेरी बैच आ जाएगी, तो आज जाते ही मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। आप ये मत सोचो कि मतलब हमारा 1 ईयर। तो हमें ये समझना होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप देखिए, हम इसमें मेथड बनाए, मेथड के अंदर दो तीन चीजें रख रहे हैं। देखो देखो ये स्पेशल मेथड है बेटा, इसके अंदर सेल्फ डॉट नेम। वेरिएबल जब भी बनाओगे इस मेथड के अंदर, तो सेल्फ से एड्रेस करना पड़ता है। इस वेरिएबल का नेम क्या है, नेम। इसका नेम क्या है, डेजिग्नेशन। और सेल्फ क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट के थ्रू एड्रेस करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना, सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में लिखा लेट्स से डीबीए, सेल्फ डॉट डीपीपी, डिपार्टमेंट आईटी, सेल्फ डॉट टैलेंट। अब मुझे बताओ इसमें कितने इंस्टेंस वेरिएबल कितने बनेंगे? ऑप्शन में चार है, कौन कौन से बताओ? नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और सेल्फ। चार मेन वेरिएबल है बाकी। और सेल्फ का कोई ऐसे मत बोलना कि सेल्फ डॉट नेम वेरिएबल नहीं, सेल्फ तो एड्रेस करने के लिए था, है ना। इसको एक तरीके से और लोग करते हैं, मतलब देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे इसको करते हैं, सेल्फ में ही अंदर नेम, डेजिग्नेशन ऐसे ही पास कर सकते हैं। हाँ, ये पूरे क्लास में एक्सेसिबल होगा। अब जैसे ये वेरिएबल आपने बनाया था, जो वैल्यू होगी इनके सामने लिख दोगे, बट यहाँ पे जब ऐसे बनाओगे तो आपको मैन्युअली पास करना पड़ेगा। समझ आया? मैं ऐसे नहीं बना, कैसे किया बताता हूँ प्रॉपर से। आप जब भी क्लास बनाएंगे तो कभी बताता हूँ ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, तो क्लास के मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय ही आपको जस्ट उसको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, इनिट, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और ये कॉल कब होते हैं मेथड, जब क्लास बना, क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो बताता हूँ, सब चीजें क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो, जस्ट देखिए। अब मुझे देखिए मेथड बनाया टू नेम का, क्या लिखा हमने इसका नाम तो। इसके अंदर एक मेथड बनाया पास के मैंने पैरामीटर सेलेक्ट, इसके अंदर सिंपली एक से देखो, इसमें नेम एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो बताओ कैसे लिखोगे? वही नेम। नेम, नेम क्या है बताओ, ये कैसे वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करोगे, ये भी तो इंस्टेंस मेथड ही है, तो इसको एक्सेस करने के लिए लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट नेम ऐसे। फिर आपको लिखना है डेजिग्नेशन लेट से,
सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन, फिर आप लिखना है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अंशु आप बताओ इसमें कितने मेथड हैं, इसमें मेथड कितने हैं? दो ना, वेरिएबल चार है ना, मेथड तो दो ही है। ये कौन सा मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, तो मैं और दूसरा मेथड ये है ना। दोनों इंस्टेंस मेथड की टाइप में है, बट इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। और जब भी आपको इंस्टेंस वेरिएबल बनाना होगा तो हमेशा इसी के अंदर बनाएंगे, और कहीं नहीं बना सकते। यदि किसी और के अंदर बनाओगे, जैसे इसके अंदर हमने पहले बताया था, याद करिए इस तरह से, ऐसे इसके अंदर एक एक करके, तो ये आपके वेरिएबल लोकल वेरिएबल, इसलिए यहाँ हाँ हाँ, इन्हीं का से लिखते हैं, बिल्कुल सही, समझ में आया। अब इसके ऑब्जेक्ट यदि बनाना हो तो कैसे, देखो इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने का हमको पता है, सिंपल डीएफ और डीएफ को लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट देखो बनाना, दो ऑब्जेक्ट हमने बना लिए फटाफट, बन गए। अब देखिए df1 डॉट शो एक्सेस कर दो, आउटपुट में क्या आएगा बता सकते हैं हम? ये पूरा मेथड कॉल होगा, और शो मेथड कॉल होते हुए सारी चीजें आउटपुट आएंगे, नेम डेजिग्नेशन वगैरह सारा दिखवा रहा है। बट एक चीज क्वेश्चन था मेरा, ये आप सभी से सुने ध्यान से, यदि मैं df2 डॉट शो करूँ तो क्या होगा बताओ? df2 डॉट शो करूँ तो भी तो हमें आउटपुट यही दिखेगा ना, उसी का ऑब्जेक्ट सेम आएगा, है ना। और एक चीज बताओ, जैसे आपको मैंने क्या कहा कि आप इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट से, क्या हम इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? और जैसे ये नेम डेजिग्नेशन से भी तो वेरिएबल है ना, इंस्टेंस वेरिएबल तो है। तो जैसे आपने मेथड को एक्सेस करना है इंस्टेंस मेथड, उसी तरह से क्या इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट? यस कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ जो है ना बेटा, उसे एड्रेसिंग करने के लिए बनाया गया है। df1 डॉट नेम, देखो यहाँ पे नेम बताएगा, देखो नेम बता रहा है ना। df1 डॉट डिपार्टमेंट, ये df2 डॉट डिपार्टमेंट, देखो एक्सेस कर सकते हो जितने ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली। तो एक चीज बताओ, जैसे ही आपने लिखा df1 डॉट शो, तो यहाँ पे क्या आया होगा, df1 का नेम, df1 का डेजिग्नेशन है ना, ये सुन, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए एक चीज और, जैसे तो एक क्वेश्चन और आप सभी से है कि जैसे हमने इस मेथड को कॉल किया तब इसके आउटपुट आ रहे हैं, मतलब मैंने कहने का सेंस इस मेथड के अंदर की जो भी चीजें डिफाइंड होगी कब वर्क करेगी, जब इसको कॉल किया जाएगा। बट हमने इनिट को तो कॉल ही नहीं किया था, तो फिर इसके अंदर ये चीजें कैसे डिफाइन हुई? आप सभी लोग देखें, ये चीज समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका कंसर्न समझ गया? मैंने कॉल करने जब काम कर रहा था, एक बिना कॉल करे काम कर रहे हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्टर है बेटा, कंस्ट्रक्टर की क्या स्पेशलिटी होती है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे और जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है हाउ टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर, तो यू कैन से दैट इट्स कॉल्ड बाय डिफॉल्ट, व्हेन यू वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट बनाती हो, ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है ना। ये कॉल नहीं होता तो वेरिएबल डिफाइन कैसे हो, वेरिएबल डिफाइन कैसे फाइंड, है ना, क्लियर हुआ? एक रूम नंबर कंट्रोल करता हूं मैं, पूरी पूछा है। और मैं वैल्यूज में पहले आके था, मैम से पूछा था, मैम कहती है रूम नंबर 1 में क्लास चल रही है, सबसे वेट करके बैठा हूं मैं, पूरी जल्दी होती है क्लास में। मैं बोला तो बोल नहीं सर, मैं तो बोला था, मैं क्या है कैसे रहता है और क्यों बोल दिए, और क्या आप इसके काबिल नहीं हो, योग्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप इसके योग्य नहीं हो, योग्यता आप तो आप मुझे फोन कर लेते बेटा, मैसेज कर लेते बेटा कि कहाँ हो सर, किधर दिख नहीं रही। मैं तो सर घर से क्लास ले रहा हूँ, ये दुख है, तो आपको मिलेंगे हम। सर जैसे हम df1 डॉट नेम करा, df2 डॉट नेम करके तो भी नाम वही देना है, डिफरेंट डिफरेंट नाम वही बता देते हैं। ये वेरिएबल जो है इंस्टेंस वेरिएबल है ना, तो
हर जैसे आप देखो df1 डॉट नेम एक्सेस कर पा रहे हो, इस तरह से df1 डॉट नेम को यूनिकली आप चेंज कर सकते हो। एरर पड़ी क्या है तो बाहर होगा, बट एक लाइन में नॉट डिफाइंड लिखा है, मतलब बात बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड भी समझो इसको, मैं बताता हूँ फिर। जैसे देखो, जैसे देखो df1 डॉट नेम लिखा तो भी आ रहा है मूवमेंट। जैसे आप देखो इंस्टेंस वेरिएबल को उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लेते हो, उसी तरह से इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा df1 डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ देखो हमने इसका नाम क्या कर दिया, पहले इसका नाम क्या था, मोहन, अब क्या हो गया किशन। देखो इसका डिजिग्नेशन भी बदल देता हूँ, डिजिग्नेशन डिजिग्नेशन दिया, ऐड ही हो रहा है, देखिए चेंज हो रहा है, नया एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्ट के थ्रू, बट इंस्टेंस वेरिएबल को हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप चेंज कर सकते हैं। अब अभी हमने कितनी चीजें दिख रही हैं, देखो यदि आप ध्यान से df1 का नेम हमने बदला, डिजिग्नेशन df2 का बदला और कैलकुलेट, ये सब। तो पहले दोनों का सेम आ रहा था, अब देखो बेटा पहले df1 डॉट गेट सो df सेम ही ऑफ कर रहा था, बट पहले df1 का नेम क्या रहा था, मोहन, बट अब क्या आएगा आपको, यहाँ पर डिजिग्नेशन दोनों का सेम आ रहा था, मतलब दोनों के डिजिग्नेशन अलग दिखेगा। करके दिखाता हूँ, इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चला कि इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम अपना रख सकते हैं, हो गया ना। इंस्टेंस वेरिएबल को हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, एट्रीब्यूट सेम होंगे बट उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। इसमें मैंने बताया था ना कल की क्लास में, क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, सभी ऑब्जेक्ट का नेम सेम हो सकता है, सॉरी सभी ऑब्जेक्ट का अगर बिहेवियर और एक्शन सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये सो नो, बट बिहेवियर और एक्शन होंगे जरूर। क्या यहाँ तक समझ में आया, कई चीजें हैं। हाँ, एक क्लास के अंदर जो भी आप बनाएंगे ना, जो भी बनाएंगे आप, वो सारा एक्सेसिबल है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास के, उस क्लास के थ्रू ये सारे एक्सेसिबल है। तो इसमें कॉल कर रहे थे ना, ये वेरिएबल एक ही जगह एक्सेसिबल था ना, अब ये जो वेरिएबल है हमारे सारे जगह accessible, ये जो चार वेरिएबल हैं, इनको जितने पूरे क्लास के अंदर जितने मेथड बनाते जाएंगे सबके लिए एक्सेसिबल आया समझ में। तो आगे बढ़ेंगे भी हम, ध्यान से देखिएगा, जैसे पेड़ क्या है, पेड़ क्या है, कोलेबल गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, थोड़ा सा मुझे एक पॉइंट बता, तुम बता दो, मैं बताता हूँ, तुम गड़बड़ कर दोगे, अब तुम समझो अपनी चीज, तुम भी गड़बड़ा जाओगे, थोड़ा टिपिकल से बता दूंगा बेटा, समझो कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, एक कोड नहीं है ना, वो करा दूंगा इधर से, यहाँ तक वो पॉइंट समझ में आए। अब एक चीज बताइए, जिससे आपने क्या देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल अपने मेथड के अपने नेम के अकॉर्डिंग, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर पांच ऑब्जेक्ट है, लेट से df1 df2 अपने, अब लेट से आपने कुछ ऑब्जेक्ट और बना लिए, जैसे देखो दो ऑब्जेक्ट और मैंने बना लिए, लेट से जितने रिक्वायरमेंट बना सकते हो, पांच छह सात आठ जिसमें बना लिए, तो देखो ये अभी तो फिर से उस क्लास के अंदर जो चीजें पहले से थी वो इसको मिलेगा, तो df3 df4 के लिए तो वही सेम आएगा, अभी यदि मैं गेट शो करूँ तो ये सेम ही आएंगे, देखो आ रहा है सेम, df4 के लिए भी सेम ही आ रहा है, बट यदि df4 को चाहे तो हम यूनिकली चेंज कर सकते हैं, ये सब तो मैं चाहता हूँ कि df4 का नेम चेंज करो, तो आपके लिखो df4 डॉट नेम, नेम हमने रख लिया सोहन, देखो df4 एक्चुअली नॉट df4 है ना, df4 डॉट डिजिग्नेशन भी बदल दिया हमने, है ना, देखो df5 का भी नाम बदल देते हैं,
डिफरेंस लेंथ निकाला 3 और 4 का। देखिए df4 डॉट यदि मैं नेम लूं तो अब पहले नेम देखिए मोहन आ रहा था, मोहन नहीं आएगा क्योंकि चेंज किया है। और नेम नहीं है, सो है मेथड का नेम। नेम को लिखा है। देखिए नेम जो मैंने लिखा था वो आ रहा है ना, सोहा लिख दिया है। देखो इंस्टेंस मेथड आपने क्या देखा, इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में चेंज हो जा रहा है। देख रहे हो ना, ये जो वेरिएबल है हर एक ऑब्जेक्ट अपनी रिस्पेक्ट में चेंज कर ले रहा है ना, ये सुन लो। और देखो ये जो मेथड है, ध्यान सुनिएगा, जो इंस्टेंस, ये दोनों इंस्टेंस मेथड ही है बेटा, लेकिन ये इसे कंस्ट्रक्टर कहेंगे आप, और ये एक इंस्टेंस में नॉर्मल में, और दोनों इंस्टेंस मेथड ही है क्योंकि दोनों के आगे डेकोरेटर नहीं लगा हुआ है। तो दोनों मेथड ही है, बट इसके अंदर स्पेशल एबिलिटी क्या है, इसके अंदर सिर्फ मेथड ही, इसके अंदर सिर्फ क्या बनाते हो, एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल डिफाइन करते हो। ये जो 4 वेरिएबल है जो हमेशा किसके अंदर बनाओगे, इस यूनिट के अंदर। क्यों बनाना पड़ रहा है, ये पूरे क्लास में हमारे बनाओगे। जैसे अभी तो एक दो ही मेथड है, अभी 10 मेथड 50 मेथड बनेगा तो सबके लिए अलग अलग वेरिएबल ना बनाकर एक जगह बना देंगे ताकि जिसको जहाँ चाहे एक्सेस कर। तो देखो इंस्टेंस मेथड जो होता है ना, 2 तरीके के होते हैं। जो इंस्टेंस मेथड है वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक्सेसर और लोकेटर। एक्सेसर स्पेलिंग देख लेना, ACCSS होता है। देखो तो म्यूटेटर्स, म्यूटेटर्स बस इतना पता दें, फिर डाउट आपको क्लियर करूंगा एक सेकंड में। एक्सेसर देखो, एक्सेसर मतलब जिसमें सिर्फ इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया जाता है। एक्सेसर मतलब जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल को सिर्फ आप एक्सेस करते हो। एक्सेसर का हमेशा किससे डिफाइन होना चाहिए, गेट। हमेशा किससे डिफाइन करोगे, गेट। गेट और उसका नेम जो भी चाहो आप रखो, है ना। इसमें सेल्फ तो पास होगा ही होगा। और म्यूटेटर्स का नाम जब भी रखोगे तो इसका क्या है कि सेट्स रखना चाहिए। स्टार्ट किससे होना चाहिए, जनरली सेट्स। एक एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसे लोग फॉलो करना चाहिए। तो एक्सेसर में सिर्फ एक्सेस होगा और म्यूटेटर्स को मॉडिफाई किया जाएगा। इस एक्सेसर में सिर्फ आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हो, म्यूटेटर्स में इंस्टेंस वेरिएबल को हम मॉडिफाई, जैसे अभी ऑब्जेक्ट के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कर रहे हैं। अब आप चाहोगे तो उस ऑब्जेक्ट एक मेथड बना दो, तो उस जैसे एक एक करके हम चेंज कर रहे थे ना, जैसे अभी देखो, जैसे हमने नेम के लिए नेम लिखना पड़ रहा था, जैसे आप यहाँ पे देखिए डेजिग्नेशन का डेजिग्नेशन लिख के चेंज करना पड़ रहा है। अब चाहते हैं कि हम एक साथ सब एक चीज चेंज करें, तो एक साथ उस मेथड को कॉल करेंगे, तो जो जो चीजें आपने चेंजेबल रख रखी हो वो चेंज हो जाएगा। मतलब हमें मैन्युअली वन बाई वन उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये जो शो मेथड है ये क्या है बताओ, इसमें सिर्फ एक्सेस हो रहा है। इसमें हमने नेम डेजिग्नेशन इसको सिर्फ एक्सेस ही तो किया, वो आउटपुट के लिए सिर्फ एक्सेस किया, क्या कोई मॉडिफिकेशन किए हैं, नहीं। ये बेसिकली क्या हुआ, क्या हमारा एक्सेस है, क्या है, एक्सेस है, सिर्फ एक्सेस कर रहा है। इसका नाम किस क्या होना चाहिए था बताइए, क्या स्टैंडर्ड नेम क्या होना चाहिए था, इसके आगे क्या लगा रहना चाहिए था, ये सिर्फ एक्सेस कर रहा है। और यदि मुझे म्यूटेटर्स भी बनाने होते तो कैसे बनाते बताइए, इसको ना मैं अलग ही लेके चलता हूँ यार, यहाँ कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो फिर सिखाने क्या चाहिए, इसका नेम स्टार्ट किससे होना चाहिए बताइए, गेट। ऐसा नहीं कि लिखना मैंडेटरी, कांस्टेंट लिखना चाहिए। अब लेट्स बेटा आप क्या आप चाहते हो कि नहीं मैं इसका म्यूटेट और मॉडिफिकेशन भी करूँ, मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें बनाना चाहिए क्या, सेट। देन हमने लिखा अपडेट, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, सेट लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड तरीका है, क्योंकि जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हो तो क्लास में मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो हर मेथड को देख के समझ नहीं आता कौन क्या काम करता है। तो जिसके आगे गेट लगा है मतलब वो एक्सेस कर रहा है, उसके आगे सेट लगा है मतलब वो मॉडिफाई करेगा। तो उस मेथड को कॉल तभी संभल के करो जब जिसमें सेट लगा है, तो यदि वो रन करेगा तो कुछ ना कुछ वो चेंज करेगा। नहीं जैसे, जैसे सिर्फ अपडेट लिखा हुआ है या सिर्फ मॉडिफाई लिखा हुआ है, तो आप चला कि क्या मॉडिफाई हो रहा है आपको, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। बट जिसके आगे भी सेट लगा हुआ है समझो कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेगा यदि रन करेगा, तो समझ में आया। तो देखो बेटा मैं इसमें लिख लेता हूँ, नेम मुझे चेंज करना है, तो नेम के लिए मैंने नेम इज इक्वल टू, एक तो मैंने वाले डाल दो चाहे तो राम से, यहाँ पे या तो हाँ यहाँ पे नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, ये हमेशा लिखना पड़ेगा क्योंकि आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा एक तो एक तरीके का इनपुट ले लो, जो चाहे यूजर चाहे तो चेंज कर सकता है अपना नेम, है ना। इनपुट लगा दिया, यूजर को एक मैसेज दे दिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ सब लोग। इंटर अ नंबर, नेम, इंटर योर नेम, यूजर जो भी नेम देगा वो नेम,
नहीं, पहले में मैंने इक्वल टू लिख के लिखना पड़ रहा था, फिर हम चाहे तो सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन भी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग में इसलिए हम डायरेक्टली इनपुट लगा लेते हैं। बस दो चीज चेंज है ना, बाकी आप समझ रहे होगे, है ना। तो अब बताओ कितने यूसेस मेथड होंगे इसके अंदर, इस क्लास में कितने मेथड्स हैं, तीन मेथड है ना बेटा। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट का नाम रखा हूँ OB1 EMP, कुछ भी लिख सकते हैं, OB2 इक्वल टू EMP बन जाए। अभी बताओ OB1 डॉट गेट शो करो तो दोनों का नेम क्या आएगा, सेम। गेट शो करो तो क्या आएगा, नेम तो सबका सेम ही होगा ना अभी। OB2 का भी सेम ही है, कभी सबका सेम ही है। बट यदि इसको चेंज करना है, लेट्स OB2 अपना सब कुछ चेंज करना चाहता है तो क्या करें, OB2 डॉट एक तरीका है जैसे कॉल कर ले, नेम इक्वल टू अपना चेंज करना। दूसरा तरीका क्या है, इसको दूसरा तरीका क्या लिख सकता है बताओ, सेट अपडेट, है ना बेटा। देखिए कॉल किया, देखो पूछ रहा है हमसे, लेट्स हमने नाम लिखा किशन, एंटर किया, डेजिग्नेशन हमने लिखा IP एडमिन। देखिए, तो अब यदि मैं ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट शो करूँ तो क्या होगा बताओ, नेम अब किशन दिखाएगा, डेजिग्नेशन में IP एडमिन दिखाएगा, दिखाएगा ना बेटा। देखो देखिए ये सब लोग, क्या बात है समझ में आई है क्या समझ में बताइए। हाँ, वहाँ पर papers, इससे फायदा क्या हुआ कि एक एक करके जो करना था वो साफ साफ कर पा रहे हैं। अब बात करें अच्छी तरह से क्लियर भी आपको, आराम से करना उसके लिए सेकंड वाला कॉल करो। हाँ, और जल्दी से देखो, ये सब चाहते हो कि अलग अलग बना लूं, देखो एक एक हाँ एक सेकंड दो। अच्छा एक चीज और, ऐसा नहीं कि एक ही ग्रेड हो, इसके अंदर मल्टीपल एक्सेसर मल्टीपल न्यूमरेटर्स हो। जैसे हो सकता है कि एक में आपसे जैसे कुछ प्राइवेट बना लीजिए, जैसे आप चाहते हैं कि नेम डेजिग्नेशन तो शो हो बट सैलरी सबको एक्सेस ना हो, हम दो इस सिर्फ एक्सेसर के अंदर क्या देंगे, नेम और डेजिग्नेशन, सैलरी हटा देंगे तो सैलरी उसमें तो शो नहीं होगा। रेट से मॉडिफिकेशन में आप चाहते हो कि यूजर अपना नेम चेंज कर सकता है, अपने नेम चेंज कर सकता है और अपना डिपार्टमेंट बदल सकता है। दो चीज इसके अंदर रखो, बाकी वाला कोई मत तो चेंज नहीं कर सकेगा। नहीं, और आप चाहो तो एक और बना लो बेटा जिसके अंदर बाकी कुछ चेंज करने वाला, और हम सेपरेटली, जैसे हमारे पास 8 एट्रीब्यूट्स है तो 8 एट्रीब्यूट्स के लिए दो दो अपने पेयर में हम बना सकते हैं किसी भी पेयर में, जैसे जो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड पॉइंट में अपना, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा ये सब। बट चाहे तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं कि ये क्या है ऑब्जेक्ट, इस क्या है इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल होता है, आपका अपना है, अपना हाइट अपना कलर, सबका अपना अपना ये सब ना। क्या हम क्लियर हो प्रॉपर तरीके से, क्या चीजें हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको ऑप्शन में नहीं आया। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ बेटा, फिर हम आगे इसमें आप मोडी मूव करेंगे। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग ऐसे भी इसे यूज करते हैं, देखिए इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखिए होगा बहुत लोगों के ऐसे बुक्स वगैरह में से रिकमेंड किया हुआ रहता है, ऐसे लिखा हुआ रहता है डेजिग्नेशन। अच्छा यहाँ पे ऐसे भी रहता है, नेम ही लिख देता हूँ, डेजिग्नेशन। पहले ये बता देता हूँ N1 N2 N3, ये चार एट्रीब्यूट बनाया हुआ है। कितने एट्रीब्यूट्स हैं, चार। तो अब यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम में जो हमने लिख दिया N1, जो N1 में यूजर पास करेगा ना वो N1 में आएगा, या N2 में आएगा, ये वैल्यू N3 में आएगा, और ये वैल्यू N4 में आएगा। समझ में आया, ये वैल्यू N4 की जो भी वैल्यू रहेगी वहां चला जाएगा 7। पॉइंट समझ में आया। इसी को कुछ लोग क्या करते हैं कि इस वेरिएबल का नेम और इस पैरामीटर का नेम सेम रखते हैं, और ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप देखिए होगे कि यहाँ पे लिखा रहता है ऐसे नेम, और वही सेल्फ डॉट नेम में यहाँ भी नेम लिखा रहेगा, देखिए होगे आप बहुत सारे बुक्स में। समझ में आया, तो ये जो नेम देगा वो यहाँ पे नेम पाएंगे। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेम दोनों का सेम रखना है, यहाँ पे जैसे नेम में टू रख सकते हैं आप, बट प्रोग्रामर अपने कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जगह पे नेम सेम रख देते हैं ताकि हमें क्लियरली आइडिया लगता रहे। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है बेटा कि आपको ये जरूरी है सब सेम रखने की, कोई जरूरी है। समझ में आया। जब ऐसे यदि पास किया, ध्यान से देखो, जैसे हमने ऐसे यदि बनाए हैं, अभी हम कितने, देखो एक हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कितने पैरामीटर बना रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कितने पैरामीटर बनाए हुए हैं, चार। चार है ना, चार है, वो एक तो बाई डिफॉल्ट वाला है। तो अब यदि इसके ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेट्स में ऑब्जेक्ट बनाए N1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ नेम, पे ऑब्जेक्ट टाइम कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ अब ऐसे लिखेंगे तो काम चलेगा बताओ,
जैसे कॉल करोगे तो क्या लिख रहा है, पढ़ो यहाँ पे, पढ़ो फॉर रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स, मतलब आपको 4 पास करना चाहिए था, आपने नहीं पास। ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी हमने बताया कि क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है वो जस्ट कॉल हो जाते हैं जब आप उसके ऑब्जेक्ट बनाते हो। मतलब ये जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश किया ये कॉल हो गया, और ये कॉल होते इसको कितने पैरामीटर चाहिए, एटलीस्ट 4 चाहिए ना, और आपने पास एक भी नहीं किया 13,000, तो आपको अब यहीं पे पास करना पड़ेगा। देखिए, अरे सॉरी, नेम के बाद दूसरा डेजिग्नेशन ना, तो बाय डिफॉल्ट बनाना है, और डिपार्टमेंट तो ऊपर ही, तो डिपार्टमेंट, हाँ डिपार्टमेंट की वही बनाएंगे, ये भी सही, नहीं पड़ेगी, वेरी गुड। उसके बाद हमें बीच में कॉमा देना पड़ेगा, मतलब क्या देना पड़ेगा, कॉमा के बाद मान लो लिखना ही नहीं पड़ेगा, कॉमा दे दोगे। डिफॉल्ट एलिमेंट पढ़े तो थे इसमें, जितना जो बचा उसको पास करो, जो पास करो उसका भी छोड़ दो। समझ में आया। तो इस तरह से n1 का देखो, तो n1 डॉट गेट शो करोगे तो n1 का है। अब n2 के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो n2 डॉट emp बनाओगे, तो उसके लिए सब कुछ फिर से नया लिखो, समझे। तो ये तरीका है, अपने अपने तरीके से लोग यूज करते हैं। समझ में आया। क्या क्या करते हैं, जो ये इसके अंदर इस मेथड के अंदर जितनी चीजें बना रहे थे आप लोग दोनों ही फॉलो करो, तो अलग अलग दो मेथड अलग अलग बना लें, जिसमें एक में ये रख दें एक में ये रख दें। समझ में आया। आया, अब आप बोलो, दिखाओ हो गया, 7 भी अभी तक है। हाँ, एक बार आप लोग देखोगे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी, आप एक बार पॉइंट पूरे को एनालाइज करो क्या क्या हमने डिस्कस किया है। अंदर रिलेशन जाते हैं ना, मैं इसीलिए कहता हूँ ना, मेहनत करोगे ना तो बता देगा। देखो इसका यहाँ से उत्तर करते हो ना, तो यहाँ पे एक मिनट वहां से करो, या फिर यदि ऐसे नहीं लिखते हो तो वन टैब का स्पेस दो। तो ये ना वन टैब का स्पेस किया करो, कहाँ से, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से। काफी कम हो गया, कम। हाँ देखो, इसमें इसकी लॉजिक है, कंफ्यूज बात मत ना, इसकी इंडेंटेशन का इंटर मतलब जहां भी आ रहा है वहीं से लिखना शुरू करो। हम लोग ऊपर से पहले क्या करो, इस नीचे को के अंदर ये चीज वन टाइप का लेना चाहिए, ये नंबर वाइट सब वन देखो, तो मैंने यहाँ पे वाइट लिख दिया, और मैं इधर ये लिख दे रहा हूँ आईटी को, ये कर रहा हूँ, तो फिर कह रहा है कि वो एक गायब है, यदि वो लास्ट वाले तो इसको वो मान लेगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाले को पता है, डिपार्टमेंट को आईटी लिख दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखा हूँ कि डिपार्टमेंट को 5,000 लेना जो भी है, तो अरे वो बात, हाँ कीवर्ड एलिमेंट लगा दो ना, नेम से बात कर दो, नेम कीवर्ड वन और मतलब फिर टेंशन नहीं पड़ेगा अगर ऐसा करना है। चलिए ऐसे नहीं होगा, आपको अलग लगता है डिफॉल्ट एलिमेंट अपना लास्ट में रखते हैं, अगर ये लो आप कन्वर्ट कर रही है, जब भी डिफॉल्ट एलिमेंट बात कर रहा हूँ उसको लास्ट में रखो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डिफॉल्ट के लिए क्लास ऑर्डरिंग कन्वर्ट कर सकता, ये सही कर रहे हैं, सुनो इसको लास्ट में रख दो ताकि बाकी की ऑर्डरिंग गड़बड़ ही ना होगी। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे करना, ऐसे करना।
नहीं समझिए आप समझ लेंगे लास्ट वाला वो अपने ऑटोमेटिकली ले लेगा ना। इसको अब इसको हटा कॉमन को डिलीट कर देंगे ऑर्डिनेट पढ़ के ना नेम से नेम इससे बाकी डिफॉल्ट हो गए। मैं पूछा था हमने अगर डिफॉल्ट इंटरनेट सैलरी वगैरह सेट कर देंगे 45,000 ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर 50% दी हो अगर हम डिफॉल्ट सैलरी को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे फिर वो जैसे बाउंस कर दो वैल्यू यहाँ कर दो आप चेंज जाए पढ़ाई की जाए हमेशा ना डिफॉल्ट लेवल को लास्ट पे रखा करना ये गड़बड़ सड़बड़ सोच नहीं पाते। देखो हमने यहाँ पे रखा ना 45,000 तो ये ऑटोमेटिकली बता दिया जिसको पास हो गया होगा। तो यहाँ पे 56,000 ने मैनुअली पास किया तो अब 56,000 लिखेगा नहीं पास करेंगे। नहीं मेरा एनुअल एस्टिमेट का चेंज कर लेना अगर डिफॉल्ट की कॉपी चेंज सब उनके हाँ तो यहाँ पे बना देंगे वैल्यू ये हटा देंगे फिर बदल के लिए होगी वो मतलब ये पे आपने चेंज करना पड़ेगा नीचे आप टेन में अलग से बोल के n2 डॉट गेट सो n2 का ऑब्जेक्ट डालो n2 की साइज के पास कर दो पहले तो मेरा ऑब्जेक्ट से क्लास में चेंज होता है। मैं कह रहा था कि क्लास रहती है उसके प्रोसेस से पहले में कर सकते हैं अब बाद में मैं कभी फ्यूचर में भी प्रोसेस में चेंज करनी हो तो हम दोबारा जाके पूरे भी है ना नीचे जाके कोड का कुछ भी कर सकते हैं नहीं जो डायरेक्टली वाला डालो उसको बताया तो इस नहीं बस देख सब चेंजेबल वो डालो वो चेंज आ जाए सबके अलग अलग भी चेंज करना है तो डिफॉल्ट कर दी कर दिया ऑब्जेक्ट के नीचे आपको ऑब्जेक्ट की बता दो पढ़ रहा है मतलब बस क्या है मान लो आपने क्लास में यहाँ पर कैलकुलेटर सेल फिक्स कर दी ठीक है और आप कहना तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं सबको हम चाह रहे हैं कि हम 45,000 का प्रमोशन कर देंगे इसमें 10% बढ़ा पूरे सारे बच्चों का सबका तो फिर क्लास वेरिएबल इसी के लिए है पढ़ेंगे यदि आप सबका ही चाहते हो यदि एक को चेंज करो सब में चेंज होगी ना क्लास ऑब्जेक्ट है तो सबका चेंज हो इसीलिए पढ़ते हैं क्लास वेरिएबल अभी हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट का करना चेंजेबल होता है यदि चाहते हैं कि हर एक कंस्ट्रक्ट में चेंजेबल रहा हो यदि एक बार चेंजेबल तो कंप्लीट करो तो क्या पढ़ते हैं क्लास वेरिएबल क्लास वेरिएबल को रखते हैं आउट ऑफ द क्लास मेथड्स किसी मेथड के अंदर नहीं होगा वहां होगा बाहर यहाँ पे देखो क्लास वेरिएबल से बना लिया कंपनी नेम सीएमपी नेम कंपनी नेम तो सबके लिए होता है एक ही यदि चेंज होगा तो सबके लिए होगा नहीं हुआ तो सबके लिए नहीं होगा ये ऐसा नहीं कि ऊपर ही रखना है कहीं भी रखोगे बट ये ध्यान रखना है इसको किसी मेथड के अंदर नहीं रखना है चाहे वो इंस्टेंस मेथड हो या व्हाटएवर मेथड अभी आगे पढ़ोगे क्लास मेथड ये सब किसी मेथड के अंदर नहीं होना चाहिए हमेशा मेथड से बाहर है ना। जैसे देखो इसमें कंपनी ने किसी भी मेथड के अंदर नहीं है हो गया ना तुम लोग का क्या हुआ अभी तक नहीं सॉल्व हुआ दिखाओ देखो ये कंपनी नेम हमने बनाया क्लास वेरिएबल ये क्लास वेरिएबल अब देखो क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना भी इतना आसान नहीं है देखो यहाँ पे हमने क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर रहे देखो कंपनी नेम यहाँ पे देखो कंपनी नेम कैसे एक्सेस करेंगे देखो क्लास वेरिएबल को मैं क्या एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ देखो क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्लास का नेम यूज करना पड़ता है क्लास का नेम क्या था हमारा एमपी डॉट कंपनी नेम जैसे अभी तक जो नेम वगैरह थे ये क्या थे इंस्टेंस वेरिएबल थे डायरेक्टली एक्सेस हो रहे थे क्लास वेरिएबल को एक्सेस करते थे क्लास के नेम से देखिए देख रहे हो ना चीजें इस तरह से इसका यूज दिखा देता हूँ देखो देखो n1 डॉट गेट से दिख रहा है n2 जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके लिए ये सब चीजें पास करना पड़ेगा आपको गड़बड़ इसी में से नहीं पास कर सभी का लिखना पड़ता है बार में लेकिन इस सब के लिए अच्छा है कि सबके लिए ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा ऑब्जेक्ट ही बना रहे इसको एमपी लिख रहा था देखो n2 डॉट गेट को करूंगा तो दिखेगा हमें सब कुछ है ना। अब लेट्स मुझे क्लास का नेम चेंज करना मैं चाहता हूँ क्लास चेंज करना क्लास का देखो क्लास वेरिएबल डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल होते हैं हम डायरेक्टली एक्सेस हो रहे हैं देखो
N1 डॉट CMP नेम लिखे हैं तो एक्सेस हो रहा है, देखिए एक्सेस हो रहे हैं ना, बट ये चेंजेबल नहीं होंगे इसके लिए हर एक रिस्पेक्ट में। बट चेंज यदि करना है तो क्लास के नेम से चेंज करो। क्लास का नेम क्या था हमारा, empty डॉट cmp इक्वल टू HCL की जगह बना रखा TCS, तो n1 डॉट गेट शो, देखो सबके लिए चेंज हो गया। n2 डॉट गेट शो, बहुत अच्छी बात ये भी है, देखो n2 के लिए तो चेंज हो, एक दोनों ऑब्जेक्ट बने तो चेंज होगा ही होगा। बट अब यदि नए ऑब्जेक्ट बनाओगे ना n3, जैसे देखो n3 हमने नया बनाया, नया हमने बनाया, जैसे लेट्स से इसका लिखो नाम, देखो तो इसके लिए क्या हुआ होगा कंपनी ने बताओ, जबकि हमारे क्लास में क्या एक्सेस है, बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि चेंज हो गया ना, तब जितने नए क्लास आएंगे सबके लिए उसका कंपनी का नेम क्या रहेगा जो नया वाला है, एक क्लास वेरिएबल से स्पेशलिटी नहीं आया, पार्टिकुलर किसी वेरिएबल से चेंज करना हो उसको क्लास वेरिएबल बनाओ। अच्छा क्लास वेरिएबल बोलिए, क्लास वेरिएबल सबके लिए चेंजेबल लगाओ, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट चेंज होता है, यदि होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा इंडिविजुअल नहीं होता। इंडिविजुअल यदि चेंजिंग रखना है तो आप क्या करो उसको डिस्टेंस वेरिएबल बनाओ, तो हर एक ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट वाला अपना अपना सॉफ्टवेयर है। नहीं समझ बात है, ये ऐसा है और दो चीज होगी नहीं, ये समझ में आया। अगर हम सारे क्रेडिट क्रेडिट 10% से लगाते हैं तो वही उसको पहले एक क्लास वेरिएबल बनाओ, या फिर यहाँ पे सैलरी नहीं, फिर क्लास वेरिएबल भी एक तरीका रहेगा, एक डिपार्टमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट नाम का मेथड बना लो, उस मेथड के अंदर क्लास में जो सैलरी है उसको क्लास वेरिएबल बनाओ, उसके थ्रू सबको कॉल करवा दो, सब कुछ बड़ा वैसे देखो ये से आपने जो जैसे देखो जो सेट अपडेट बनाए वो इसमें नेम और डेजिग्नेशन बदल रहे हैं एक साथ, जिस एम्प्लॉय का कॉल करो उसका बदल जाएगा। इस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा क्लास वेरिएबल चेंज हो बाय डिफॉल्ट को और मेथड, जैसे अभी देखिए कि आप क्लास के नेम से बाहर से जाते हो, तो क्लास वेरिएबल को यदि वर्क करना है मतलब क्लास वेरिएबल को अपने बॉडी मॉडिफिकेशन करना है तो हम क्या यूज करते हैं, क्लास मेथड। अब आता है किसका नाम, क्लास मेथड। अभी तक हम इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड पढ़े थे, अब हम क्लास वेरिएबल पढ़ रहे हैं। अब हम क्लास वेरिएबल पे वर्क करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, क्लास मेथड। तो जब भी हमें क्लास मेथड बनाना हो तो क्लास मेथड को बनाने के लिए हमेशा यूज करते हैं डेकोरेटर्स। क्लास मेथड जब भी बनाना हो तो यूज करते हैं डेकोरेटर। डेकोरेटर का नाम क्लास वेरिएबल है। हाँ, इसको पे काम करने के लिए हमने बनाया क्लास मेथड। क्लास मेथड के लिए डेकोरेटर क्लास मेथड, ये डेकोरेटर्स, विदाउट डेकोरेटर्स हम क्लास मेथड नहीं डिफाइन कर सकते, यही डिफरेंस होता है। क्लास मेथड देखो, उसके बाद हम बना रहे हैं फुल मेथड, एफ हमने रखा लेट से मॉडिफाई, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से मॉडिफाई। और दूसरा तरीका एक और है, यहाँ पे हम CLS पास कर सकते हैं सेल्फ वगैरह, वहां पे क्या पास करते थे सेल्फ। आप देखो अब यहाँ पे क्लास का नाम डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, क्लास के साथ नहीं, सेल्फ डॉट सेम डायरेक्टली देखो, सेम पिन में ही था ना हमारे उसका नाम, क्लास वेरिएबल का नाम क्या था हमारा, यही था ना, यही था ना क्लास वेरिएबल का नाम। तो डायरेक्टली एक्सेस हो जाए, देखो यूजर से इनपुट ले लो एडमिन से, यूजर्स की तरफ से डाल दिया, डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटर न्यू। ना ना कुछ भी रख सकते हो, बट ये रख सकते हो तो जितने मेथड होंगे सभी में सेल्फ ही रखोगे, और CLS रखो तो जितने भी क्लास मेथड है सब में वही रखो। जैसे लेट्स से नाम रखते हैं तो जितने भी इंस्टेंस हैं सब में नाम 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 रखो, कुछ कीवर्ड नहीं है सेल्फ हमारा। समझ में आया आप सभी को। तो हमने मेथड बना क्लास मेथड जिसको सैलरी नाम से, इसको कॉल कर देखो एनी वन, इवन एनी वन डॉट गेट, तो भी कंपनी का नाम यही आ रहा है, इनटू डॉट गेट यही आ रहा है, बट यदि हम कंपनी का नेम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे, इसको मॉडिफाई, एनी वन डॉट मॉडिफाई।
कंपनी का नेम पूछ रहे हैं, हमने कंपनी का नेम रख लिया। लेट्स से देखो इन1 डॉट गेट्स को यदि मैं आप करूँ, देखो कंपनी का नाम क्या आ रहा है, इंटू डॉट गेट्स। जितने नए बनेंगे वो सबके लिए पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। क्लास वेरिएबल पे वर्क करने के लिए, क्लास वेरिएबल को अपने अकॉर्डिंग यूज करने के लिए हम इसे यूज करते हैं क्लास। क्लास मेथड हमेशा ध्यान से सुनिएगा, क्लास मेथड हमेशा, क्लास मेथड हमेशा स्पेशली क्लास वेरिएबल पे वर्क करने के लिए बनाया गया है। तो सवाल भी ऐसे भी डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, एक्सेसिबल होता है प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, आप लोग पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? अब हाँ, वो पर्टिकुलर वेरिएबल आपका हर एक क्लास पे भी चेंजेबल हो, तो आप इसे हाँ बेटा आपके हो गए नहीं, हर एक के लिए चेंजेबल है साथ, उसको क्लास के अंदर रखो, यदि इंडिविजुअली हर एक अलग अलग नहीं, और यदि किसी के लिए लोकली चेंज करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर मेथड का अलग सेपरेटली उसी के तरह वेरिएबल बना दो। तो यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ, क्लियर। तो बचा एक स्टैटिक मेथड, लेकिन ना हमने बताया था ना कि तीन तरह के मेथड होते हैं, तो इंस्टेंस मेथड आपको समझ में आ गया। आप एक चीज बताओ, यदि वो घरवाली पूछे आपसे कि तीनों का डिफरेंस क्या दिखा, तो आपने देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल जो थे वो इंस्टेंस मेथड में जो रहे, फिर ऐसा नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं इंस्टेंस मेथड को हम क्यों बनाए, इंस्टेंस वेरिएबल करने के लिए इंस्टेंस मेथड जो हम बनाए थे ओवरऑल। जैसे देखिए ये जो इंस्टेंस वेरिएबल हमने बनाया गेट और गेट सेट अपडेट, इसको किस लिए बनाया, इसको वर्क करने के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल वर्क करने के लिए। फिर हमने जब क्लास वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, तो क्लास वेरिएबल वर्क करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, क्लास वेरिएबल। नहीं, सिंपल इतनी बात समझिए। अच्छा क्लास वेरिएबल को बेटा हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है किसी भी वेरिएबल से, वो एक ऐसा मेथड है जिसको आप जब कुछ एक्स्ट्रा, जैसे इस क्लास के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस एक्स्ट्रा वर्क करवाने हो, क्या यूज करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जस्ट बिल्कुल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। तो ये सब चीजें किसके रिस्पेक्ट में चलता है, एम्प्लॉई के रिस्पेक्ट में, एम्प्लॉई में डेलीगेशन सैलरी कंप्लीट से इसमें कैलकुलेटर बनाने हैं, दो नंबर का अरेंजमेंट और ऊपर करना जस्ट चाहता हूं कि अलग सब फीचर बताएंगे, जिसको हमारे वेरिएबल और क्लास वेरिएबल से कोई खास मतलब ना हो भी और ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यूज करते हैं क्लास। क्लास मेथड को बनाने के लिए फिर से डेकोरेटर यूज करना पड़ता है, उसका नाम क्या है, डेकोरेटर का एट्रीब्यूट क्लास स्टैटिक। समझ में आया? तो डेकोरेटर क्या होता है, यदि आपसे पूछे व्हाट इज द डेकोरेटर्स, तो क्या कहोगे? ये दो तरह के डेकोरेटर पाइथन में मिलेंगे आपको, क्लास मेथड एंड डेकोरेटर मतलब डेकोरेट करना। रियल में घर में क्या होता है, डेकोरेटर डेकोरेट करना। मतलब एक अलमीरा है जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सब चीजें सेट कर दी, आपने एक घर में एक शेप बना ली, अगर आपने सभी चीजों को रखा कि ये फ्लावर्स है, ये हमारा कोड सेक्शन है, ये हमारा कोड प्रॉपर, कोई सेम काम डेकोरेटर जस्ट सेपरेट द मेक after this decorator this is a static method, after this decorator this is a class, or without decorator this is a method। हाँ एग्जैक्टली, तो वही बात है, इसको सिंपल तरीके से मेथड हमारे, सॉरी डेकोरेटर्स हमारे मेथड्स को सेपरेट कर, तो इसके नीचे जो बना रहे हो बताइए क्या बनता है, क्लास मेथड। इसके नीचे जो बनाओगे क्या बन जाएगा हमारा स्टैटिक। यदि ये नहीं बन लगा देखा आपको नहीं बन पाते है ना। देखो स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ, देखो ना तो इसमें सीएलएस ना तो इसमें सेल, कुछ भी नहीं पास करना है, जस्ट आप एन1 इनटू डायरेक्टली चाहते हैं आप पास डायरेक्टली एन1 इनटू दो पैरामीटर ले लिया मैंने, और यहाँ पे नॉर्मली एडिशन कर सकते हो। देखो ये आपकी मर्जी है, जैसे चाहो उसको यूज कर सकते हो, ये कोई परेशानी की बात नहीं है ना। देखो वर्किंग मेथड, देखो मेथड एक है ना बना हुआ, इसको कॉल कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट नाम पास करो, गलत कर दिया उसमें बना के नहीं, इसमें पास ही नहीं, ये बनाना नहीं चाहिए, इसको हटा कर डायरेक्टली डाल देती बार बार सुनने ही नहीं।
यहाँ पे राघव आया समझ में, ऊपर चला गया, क्या बोला मैंने? आ गया। जी जी, यहाँ पे रखा है। एक ये बन गया, एक और चाहो तो छोड़ सकते हो क्या अब? बाय डिफॉल्ट लेते हैं ना क्या? एक और बनाया हमने एंड टू, है ना? तो जो ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, देख से दो ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, अब देखो ह्यूमन से हमारे उसका कोई कनेक्शन चाहो तो स्टैटिक मेथड कॉल करना, सिर्फ डायरेक्टली ग्रुप का है। तो इससे पूछ रहा हूँ, दो ऐप पर इसमें मैं डाला 40 काउंट, इसमें सेल्फ हेल्प को देख लो ना, काम करना प्रॉपर। इसमें चाहो कि नहीं, मैं इस कुछ नहीं हटा, जीरो लिख दे एरर क्या, एरर तो देगा, डिवीजन बाय जीरो एरर आएगा ना, वो तो एरर आएगा डिवीजन बाय जीरो वाला। आवाज बोल रहे हैं। इंटर फर्स्ट नंबर, हाँ वैसे दे दो, बट ये है कि आप फिर अब आपको आर्गुमेंट पास करने के लिए नहीं रहे, है ना? समझ में आया? स्टैटिक मेथड जस्ट यूज फॉर डूइंग एक्स्ट्रा स्टेप, जब कुछ एक्स्ट्रा काम करवाने हैं तो आप क्या यूज करेंगे? स्टैटिक मेथड। देखिए बस। हाँ जैसे आप ना, जैसे नहीं होता कि आपको जैसे स्टैटिक मेथड में, जैसे कि एक हमने लेट से कि एक हमारे एप्लीकेशन डेवलप किया जिसमें हर हर पेज की जगह इमेज को बना दे, एक सीरीज ऑफ ऐसा आपको हर पेज, किसी भी पेज पे आप ये इमेज को स्टैटिक, या हर पेज पे आपको बैक होने का ऑप्शन देते हैं, बैक 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 स्टैटिक मेथड का उसको क्लास में मतलब उससे इस टाइप काम में बैक है। समझ में आया नहीं आया? एक क्लास के अंदर इतनी ही चीजें, कुछ नहीं होता है क्लास में। क्या क्या होता है, इन तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, और इन तीन तरह के नहीं होते, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल कोई लोग स्टैटिक वेरिएबल लिख रखते हैं, और ये मेथड्स होते हैं तीन तरह के। बस इतनी सी बात हमने अभी क्लास में 10 मिनट का स्नैप लेते हैं, फिर स्टार्ट कर। क्या क्या? हाँ तो ये पास किया है ना यहाँ पे, देखिए इसने सैलरी का से पास करवाया था, देखिए इसने लिखवा रखा था यहीं पे सैलरी, देखिए ऐसे, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे, यहाँ देखिए, देख रखा हूँ यहाँ पे। बस इस सैलरी की वैल्यू हमने डिफॉल्ट दे दिया 45,000, चलिए तो चेंज होगा नहीं, देगा तो 45,000 ही बनेगा। 10 मिनट उसमें पे लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, और तो फिर लगातार हो जाएगा। तो अब इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस देखा था कि इनहेरिटेंस में क्या होता है ना, कि एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है ना, जैसे पेरेंट को जनरली पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आ जाती है, तो हम भी यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो इनहेरिटेंस, वी आर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस दो तरह के होते हैं बेटा, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस एज वेल एज मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो तरह के। वो काम क्या है? दूसरे के बना दिया सब, सोच का फर्क है बस। देखिए सिंगल इंटेंस क्या है, जैसे एक क्लास आपने बनाई, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। एक क्लास बनाया, उस क्लास को इस क्लास में इनहेरिट किया। इस क्लास के अंदर चार मतलब लेट्स से इसके अंदर तीन है पर्टिकुलर फीचर्स, जैसे व्हाट्सएप, जैसे इसमें कॉलिंग कर सकते थे, चैटिंग कर सकते थे आप, और आपका स्टेटस लगा सकते थे लेट्स से। इस सेम चीज को हमने यहाँ पे एक्सेस किया, तो इसके अंदर जो फीचर जो होंगे इसके अपने, वो तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ ये तीन फीचर इसके अंदर और ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इसको कहा है सिंगल इनहेरिटेंस। इस क्लास ने इस क्लास को इनहेरिट किया। अब ऐसा हो भी हो सकता है कि अब इस क्लास जैसे ए बी सी, ए को बी इनहेरिट कर रहा था, तो बी बिकम चाइल्ड क्लास, ए बिकम पेरेंट क्लास। ए को हम बेस क्लास भी करते हैं, और बी को हम डिराइव्ड क्लास भी कहें, चाइल्ड की जगह हम डिराइव्ड भी कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है बेटा बी को सी इनहेरिट करे,
सपोज करो बी के अंदर पहले से 3 प्रॉपर्टी थी, 1 2 3 अपनी थी इसकी, ठीक है। इसके बाद ये 3 और ऐड हो गए, तो टोटल कितने प्रॉपर्टी को 4 5 6 हो गए। अब इसके अंदर दो पहले से थे, लेट्स से सी के अंदर दो थे। इसके अंदर यदि इस बी को ये इनहेरिट किया है, तो इसके 6 प्रॉपर्टी जो इसके अंदर थे वो सारे इसके अंदर आ गए, 8 प्रॉपर्टी हो गए, तो टोटल इसकी 8 प्रॉपर्टी है ना। इसी को कुछ लोग मल्टी लेबल करने लग जाते हैं, बट ये एक्चुअली सिंगल इनहेरिटेंस ही है, यस और नो। सी को ए से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है बताओ? सी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना है, सी को आप बी से एक्सेस कर रहे हैं, बी के अंदर क्या क्या है वो बी बता है, सिंगल एजेंसी है। इसी को कुछ बुक्स वगैरह कुछ ऑथर वगैरह लिख देते हैं मल्टी लेवल, ऐसा कुछ नहीं, सिंगल एजेंसी भी कर सकते हैं, आप इनके जरिए कुछ समझाना चाहते हैं मल्टी लेवल भी कर। समझ गए आप ये चीजें क्लियर है उन सभी को? एक होता है जैसे कभी कभी में क्या होता है, जैसे हमने दो क्लास बनाए, क्लास ए क्लास बी, दो क्लास बन गए हमारे। इन दोनों क्लास के अंदर 3 प्रॉपर्टी थी, लेट से एक इसमें सपोज 1 2 3 3 थी, इसके अंदर भी 3 प्रॉपर्टी थी, 4 5 6 लेट से, है ना। तीन इसके अंदर मेथड थे, एट्रीब्यूट्स थे। अब इन तीनों को प्रॉपर्टी को किसने इनहेरिट किया? सी ने। तो सी के अंदर ए की प्रॉपर्टी तो थी एज वेल एज बी की, मतलब टोटल इसके अंदर टोटल कितने प्रॉपर्टी आ गए? 6। तो इसके अंदर दो अपने थे तो वो तो थी, तो टोटल कितने हो गए प्रॉपर्टी? 8। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लास इनहेरिट, उसे कहते हैं मल्टीपल। समझ में आया कि नहीं आप बताओ? अब इसी को कुछ लेट से सी को किसी और ने डिराइव किया, सी को किसी और ने इनहेरिट कर लिया, तो सी के अब जैसे डी डी के अंदर लेट से, तो डी के अंदर किसकी प्रॉपर्टी आ गई बताइए? ए बी सी तीनों की आई होगी, बट आपको टेक्निकली तो कह सकते हैं सी के अंदर ही आएगी, है ना। इसको सिर्फ हाइब्रिड करते हैं, हाइब्रिड। हाँ, ये तीनों की प्रॉपर्टी ये एक्चुअली में आप समझ रहे होंगे क्या है, फिजिकल लेवल से। हाँ, तो ओवरऑल दोनों तरह के उपयोग है, इसी को लोग अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है, जिसको जो अच्छा लगता है बॉडी उसको। मैं ये कितना होना है तो करके दिखाता हूँ, समझ में आया तुमको? आया बेटा तुमको? देखो अब इसकी लिखना सब लोग लिख इंप्लीमेंट करवा देंगे। 40 मिनट की क्लास रख लें, कंप्लीट ही हो जाएगा नया क्लास में, मैसेज करता हूँ ग्रुप में। ये बैच हमारी थोड़ी सी डिले हो जाएगी, अब यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। मैंने मैसेज कर दिया ग्रुप में है, 20 मिनट पहले, 40 मिनट, ठीक है। करेंगे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट। अब हम अपनी पार्ट पे आते हैं। देखिए देखो सिंपल है यार, कोई टफ नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है सिंगल हैंडेड करना। कुछ नहीं, इसकी स्पेसिफिक थिंग है उसको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि हमने क्लास बनाया, ठीक है। इस क्लास का नेम रख लेते हैं पेरेंट, ठीक है। लेट्स से बिल्कुल क्लियरेंस होता रहेगा आपको, पेरेंट क्लास, ठीक है। इसके अंदर हमने बनाया एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहा हूँ? लेट्स से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हमने, लेट्स से कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या यूज करना पड़ता था बताओ? इनिट का स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ता है? डबल अंडरस्कोर। यही तुम्हारी गलती है बेटा, इसलिए तुमको याद दिला। डबल अंडरस्कोर स्टार्टिंग में फिर लास्ट में, फिर इसने आपने लिखा सेल्फ। देखो हंस देते हो ना, उसको बुरा लग जाता है, हंसा मत करो, ठीक है, गलती होती है। सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट लिखा आपने, सेल्फ डॉट एक सेल्फ डॉट अमाउंट। उसकी बैलेंस कितनी है वो दिखाता हूँ। बैलेंस बैलेंस लेट्स उसके पास समथिंग है कुछ ऐसा। सेल्फ डॉट लोन अमाउंट भी है कुछ, ऐसी नहीं है कि सिर्फ बैलेंस ही है, ये लोन अमाउंट है। उनका अपना खुद का अकाउंट नंबर है। ये पेरेंट की बात हो गई है ना। और इनके देखो अब इसको एक्सेस करने के लिए हमने बना लिया, देखिए देखिएगा सब लोग, डेफ गेट थ्रू। ये क्या है इसका इसका ये क्या हुआ? गेट थ्रू क्या हुआ हमारा? एक्सेसर। बट है ये इंस्टेंस मेथड है ना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों को। इसी प्रिंट पेरेंट्स प्रॉपर्टी, सेल्फ डॉट बैलेंस, देखिए घड़ी किसी और से कनेक्ट होने का कोशिश कर रही है। अरे मत हो, फोन उसका आएगा, हमारे बजे जाकर नहीं हो जाए।
कल कनेक्ट हो गया ना राघव? नहीं हो रहा? उसको दो बार कैसे नहीं हो रहा है? उसको फिर दोनों निकाल लो ना, दोनों निकाल लो दोनों। नहीं यार, ऐसी दिक्कत तो नहीं करता। फिलिप्स का है, बढ़िया चलता है। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है, कान वान की सेफ्टी पूरी रहती है। देखो एक क्लास बन गया, दूसरा बनाएंगे। इधर वो तुम कनेक्ट तुमसे नहीं मैं करा देता हूँ। घर पे जाओगे भी एक आधे घंटे के लिए आए थे तुम, अपना दूर चल के हैं। एक घंटा और पढ़ के जाओ ना, कुछ क्वेश्चन पूछ के जाओ ना, करके जाओ। आए इतनी दूर से क्यों थे? ये डिवाइस का नाम हाँ PhD कनेक्ट कर दो यार बेचारे को। नंबर के बॉस परेशान करते हैं पब्लिक को बस। देखिए है ना, तो नोटिस करिए, चाइल्ड नाम का क्लास बनाया। इस क्लास के अंदर उस क्लास को इनहेरिट करने के लिए बेटा ब्रैकेट यूज करते हैं। देखो राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर उस क्लास का नेम दे देते हैं। देखो इसे। तो अब चाइल्ड जो क्लास है ना, पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। अब देखो इस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग। देखे ना, इस क्लास के अंदर कुछ भी है नहीं, जस्ट मैंने क्या लिखा है, पास। मतलब एक क्लास बना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, बट स्टिल इसके बच्चे के पास इस क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है बताओ। इसके अंदर ये सारे इसके अमाउंट, इसके सारे एक्सेसिबल हैं इसके लिए, और ये मेथड भी एक्सेसिबल है। ये सब बताओ। देखो जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, C1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, लेट्स से, है ना। देखो बेटा, आप C1 डॉट बैलेंस लिखो तो क्या आएगा आंसर, बताना सब लोग। C1 डॉट बैलेंस लिखो तो क्या आएगा, जो ऊपर पेरेंट का इसका है, C1 डॉट लोन लिखोगे तो इसका लोन दिखेगा। C1 डॉट गेट शो करो तो इसका देखो गेट शो दिखेगा। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो इसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। आपने क्या दिखा, इसकी अपनी प्रॉपर्टी को कर रहा है प्रॉपर। बट ये इनहेरिट हुआ यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट, ये क्लास का नेम है, ये इनहेरिट हो गया चाइल्ड के अंदर। तो अभी चाइल्ड जो है डिराइव, हाँ, ये बन गया। ऐसे ही इनहेरिटेंस यूज करते हैं, तो ये हुआ हमारा डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड जो है डिराइव्ड क्लास हुआ इस क्लास का। मतलब इस क्लास के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सारे एक्सेसिबल होंगी। बट उल्टा नहीं चलेगा, मतलब पेरेंट को इसके अंदर की प्रॉपर्टी कुछ भी एक्सेस नहीं होगी। बस तो इस चाइल्ड के पास फिलहाल कुछ है भी नहीं, तो एक्सेस करने का कोई मतलब नहीं है। बट स्टिल रियल में भी ये चीज वाइस वर्सा नहीं काम करता। मतलब आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी आपकी होगी, बट आपकी प्रॉपर्टी आप पे आपके पेरेंट का कोई राइट है ना। यही टेक्निकल हुआ ना, ऐसा होने चाहिए, बहुत गड़बड़ बात है ये। थोड़ी सी और देखिए, देखो हो सकता है चाइल्ड कुछ पढ़ा, मतलब अपना जैसे इस
पहले हमारा जो चाइल्ड, ये जो चाइल्ड था, इसके पास कुछ नहीं था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई करके अच्छा किया, उसने जॉब वॉब ली, उस खुद की, उसके खुद की भी प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ देखो, जैसे इसने खुद का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। तुम लोग समझते नहीं हो, लिखने में बिजी रहते हो, रुक जाएंगे हम, लिख लेना फिर। देखो यहाँ, देखो फोन चला रही है, यहाँ का वाईफाई चल नहीं रहा। यहाँ एक नया वाईफाई लगा है बेटा, एक नया वाईफाई जस्ट लगा है, बताओ। अभी इसको मैं बुलाता हूँ, रुकता हूँ। क्लास 4, एयरटेल क्लास 4। हाँ, पासवर्ड यार मुझे, वो तो वहां से पता चल जाएगा ना। एयरटेल क्लास 4, पासवर्ड बताना। बस ना, हमें बिल्कुल ऐसे दिमाग पे सारी घंटियां हो जाती हैं। 5 मिनट दो, मैं पूछ के आता हूँ। आप में से चाहो तो कोई रिसेप्शन पे चल जाओ, क्लास 4 का वो रूम बताओ कुछ। मैंने कल किया नहीं, कल गड़बड़ हो गई, कल ही लगाया है। यहाँ पे नोटिस करो, देखो कर लेना थोड़ी देर को। सेल्फ डॉट, हमने यहाँ पे बैलेंस इसका खुद का बनाया, देखो बैलेंस खुद की थी कुछ 92 समथिंग। इस भाई साहब की भी कुछ लोन अमाउंट थे। सेल्फ डॉट अकाउंट, हमने अकाउंट नंबर डाला, ठीक है। तो इसकी खुद की 150 थी। देखो 150, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया। गड़बड़ लगता है आपको? सबके एडवाइस नहीं माननी चाहिए अपने। देखो, अब हमने, अब नोटिस करो बेटा, इस चाइल्ड की अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी है, खुद की है ना। तो अब बस यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अब एक बार होप करो, क्या लगता है आपको, यदि मैं यहाँ पे C1 बनाऊं, ऑब्जेक्ट किसका, चाइल्ड क्लास का, तो क्या होप करते हो, यदि आप C1 डॉट गेट को लिखो तो क्या आएगा बताओ। खुद की आएगी, खुद की प्रॉपर्टी आएगी, है ना। देखो, आ रही है ना खुद की। और लेट्स मुझे इसकी पेरेंट की मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, लेट्स इसका नेम अलग कर देते हैं, यदि आपको माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ओवरराइट करता है तो। ठीक है, अब तो ठीक है ना। तो C1 डॉट, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, बैलेंस 1, एक्सेसिबल होना चाहिए था। होना चाहिए था जनरली, तो ऐसे क्यों हो रहा है। अब एक दिक्कत पता है क्या है बेटा, ये दोनों ना कंस्ट्रक्टर है, ये दोनों क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो जब सेम मेथड मिलता है ना अपने पेरेंट के अंदर, तो ओवरराइड हो जाता है, मेथड ओवरराइडिंग इसको कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इस अपने चाइल्ड जो है, चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। मतलब इसके कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दे रहा है अपने कंस्ट्रक्टर में, इस तरह इस, ये ओवरराइडिंग है, समझ रहे हैं आप। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जहां पे ओवरराइड हो रहा है वहां हम क्या यूज करते हैं, देखो हम सुपर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सुपर राउंड ब्रैकेट। किसको बचाना है बेटा, इस मेथड को ना, इस मेथड का नाम। तो अब हमारा देखो, अब देखो एक्सेसिबल हो गया प्रॉपर, हो गया ना। अब ओवरराइड नहीं हो रहा, वो बस सेफ रह रहा है। समझ में आया बेटा सभी को ये चीज। ये जब भी आप, जैसे गेट्सो भी ओवरराइड हो गया होगा, तो गेट्सो को यदि बचाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस गेट्सो के अंदर उसके सुपर मेथड यूज करो। तो एक बहुत ही जरूरी चीज है, प्रॉब्लम पूछी जाती है इंटरव्यू वगैरह में, कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू आर इनहेरिटिंग इनहेरिटेंस।
when you are implementing inheritance, you can clearly say that which type of problem comes. Oh, method overriding. So how to avoid method overriding? We can use super method help us. क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ करेंगे, अभी करेंगे, इसका चेंज करना पड़ेगा, सब वही गड़बड़ा रहा है। बैलेंस वन, लोन वन, और वही इधर आ रहा है। देखिए आ रहा है ना, देखो एक्सेसिबल हो गया दोनों। अब देखो चाइल्ड की भी आ रही, पेरेंट की भी आ रही है। समझ में आया आपको? तो इनहेरिटेंस जब भी करते हो तो ध्यान रखना पड़ता है, सुपर जितने भी पेरेंट क्लास के लिए लगाए हो सबके लिए लगा दो चाइल्ड के तरफ से। ये वाला। समझ में आया नहीं आया? अब एक क्वेश्चन मेरा है, यदि इन दोनों के वेरिएबल का नेम सेम कर देता बेटा तो क्या होता? तो मेरे को तो नहीं देता। यदि आपने सुपर लगा दिया ना, तो ये अपने बेटा पेरेंट को प्रेफरेंसेस देगा। जैसे C1 डॉट, यदि मैं लिखूं अकाउंट, देखो C1 डॉट बैलेंस, तो देखो बैलेंस जैसे ही लिखा ना मैंने, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट को प्रेफरेंस देगा। देखो दोनों का नाम मैं जब बैलेंस रख दिया तब भी, लोन तो दोनों का नेम सेम है ना, लोन, LON लोन। देखो यदि मैं यहाँ पे लोन लिखूं तब भी आप देखना ये अपने पेरेंट को प्रेफरेंस देगा, LON लोन ना। देखो लोन किसकी इतनी है, 23 ना, पेरेंट की है। इसकी कितनी 45, इसको लोन कितना हमारा एक्चुअली 23। तो ध्यान रखिए, चीज समझना पड़ेगा हमें, कि मैं आपको समझाने के लिए पूछा, ऐसा कुछ कभी करना नहीं होता हर एक बार में सब। आप ये चीजें समझ में आया क्या? ये चीजें क्लियर हुआ क्या? सुपर मेथड कहीं, ओवरराइडिंग से बचने के लिए, हाँ मेथड ओवरराइडिंग से बचने के लिए। समझ में आया? अच्छा सिर्फ सुपर मेथड एक ही help नहीं करता, सुपर मेथड के थ्रू यहाँ से आप इसको पास कर सकते हो आर्गुमेंट अपने पेरेंट के अंदर। सुपर मेथड के थ्रू यहाँ से आप आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। वही कराता हूँ, एक बार मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करा लेंगे। अब देखो जैसे लेट्स से तो सिंगल इनहेरिटेंस था, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होगा देखो आप ध्यान से। एक और क्लास बना हमारा यहाँ पे, लेट्स से इसका हम नाम देते हैं पेरेंट वन, और यहाँ पे नाम दे देते हैं पेरेंट टू। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना किसी तरह की? दो पेरेंट बन गया, देखो पेरेंट वन पेरेंट टू, ठीक है। भाई साहब की अपनी बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस टू, लोन टू 95। ठीक है। अब देखो, अब इसमें इस क्लास के अंदर दोनों को इनहेरिट कर रहे हैं, देखो कैसे, पेरेंट वन कॉमा पेरेंट टू। बड़ी बहुत ध्यान से समझने की चीज ये है कि दोनों, यहाँ देख लो ना तुम क्या कॉपी पेस्ट करते रहता है। यहाँ देखो एक बार, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो बेटा सुपर मेथड जब लगाते थे तो आप ये कहते थे कि हम अपने पेरेंट्स को मेथड ओवरराइडिंग से बचा रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को। बट अब तो पेरेंट दो हैं, और अच्छी बात ये है कि दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टर है, दोनों के अंदर सभी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो फिर अब ये चाइल्ड के पास क्या प्रॉब्लम आ रही है कि किसको ओवरराइडिंग होने से बचाए? तो अब यहाँ पे फर्स्ट फॉलो होता है लेफ्ट फर्स्ट सर्च। मतलब वो लेफ्ट में जाएगा, जैसे देखो चाइल्ड को सबसे पहले लेफ्ट में क्या मिला, पेरेंट वन। तो पेरेंट वन यदि है अवेलेबल, मतलब इसके कंस्ट्रक्टर है, तब तो इसकी को ओवरराइड होने से बचाएगा। यदि नहीं है तो फिर वो अपने लेफ्ट के लेफ्ट में जाएगा। बट हमारे केस में तो पेरेंट वन के अंदर ही है ना, पेरेंट वन तो बच गया, बट पेरेंट टू कंप्लीटली क्या हो गया, लॉस हो गया, ओवरराइड हो गया ना इसको। तो फिर इसको कैसे सेव करेंगे? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में रिकमेंडेशन आता है कि जितने भी पेरेंट क्लास हैं सभी के अंदर सुपर मेथड लगाओ। मतलब इसने इसको बचाया, देखो चाइल्ड ने इसके अंदर गए इसमें एक्सेस, और फिर से चाइल्ड को पेरेंट वन के अंदर हमने सुपर मेथड लगा दिया, देखो यहाँ पे जाके। तब ये क्या किया कि अपने से लेफ्ट वाले को प्रेफरेंस दे दिया। इससे इसके जितने भी, अब जैसे देखो अभी हमने यहाँ पे लगाया, अब ये इसने क्या किया, पेरेंट टू को अवॉइड होने से बचा दिया। पेरेंट थ्री होता है ऐसे, तो फिर पेरेंट टू के अंदर ही लगाना पड़ता है। पेरेंट थ्री होता है तो पेरेंट थ्री के अंदर ही लगाना होता है। समझ में आया आपको? मतलब ये ध्यान रखना होता है जब भी आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, तो सुपर मेथड जा रहे हो, सुपर मेथड लगाना उनका आदत है, अब उनको भी ध्यान करना। समझ में आया आपको नहीं चीजें? तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, यही समझना। लेफ्ट फर्स्ट इंटरव्यू में भी आते हैं, if you are implementing multiple inheritance then how to avoid,
यू कैन क्लियरली सी इट्स फॉलो LFS, लेफ्ट फर्स्ट सर्च। यदि लेफ्ट में है तो उसको बचाएगा, यदि नहीं है तो वो अपने आगे वाले को प्रेफरेंस देगा। और ऐसा पॉसिबल है कि सब में हो सकता है। यदि सभी में, जितने पेरेंट क्लास है सभी में क्या यूज कर लो, सुपर में, तो वो अपने वाले को, वो अपने वाले को, वो अपने वाले को अवॉइड है। समझ में आया? सर मान लो कि पहले तो हम जैसे जो बैलेंस है वो बैलेंस लगा के वैसे और दोनों को अपने कुछ भी बना लो, ओवरराइड करेगा ही। कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो वो ओवरराइड करेगा ही करेगा। जो अलग नेम का वो नहीं। अब देखो C1 इक्वल टू हमने बनाया यहाँ पे चाइल्ड, स्ट्रक्चर बनाए हम। तो अरे तो ये कोई तरीका थोड़ी है, बनाओ ही ना। कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो उस क्लास के एक्चुअली डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह जाएगी ना। ऐसा थोड़ी होता है। देखो C1 डॉट गेट सो लगाया, देखो C1 डॉट यहाँ पे देखो, अब हमारे लिए लोन टू एक्सेसिबल है। देखो लोन टू एक्सेसिबल है, यदि आप नहीं लगाते तो नहीं एक्सेसिबल होता। एक्सेस हो रहा है 73, देखो लोन टू 73 का। देखो मैं 1 सेकंड के लिए ओवर राइड करके दिखा बता दो। देखो हमने अनकमेंट कर दिया, अब देखो ये जस्ट ओवर एक्सेस होने से बच, देखो देख रहे हो ना, क्योंकि अब जबकि लोन वन एक्सेसिबल होगा, अपने लेफ्ट वाले को एक्सेस दे रहा है। देखो देखो एक्सेस वो दे रहा है। देखो इसकी 23 आ रही है आपकी, देखो पेरेंट वन की देखो आ रही है। समझे नहीं समझे? तो अब अभी तक हमने क्या किया, ओवरराइडिंग होने से अपने सिर्फ कंस्ट्रक्टर को बचाया, बचा पा रहे हैं। देखो बच रहा है ना हमारा, यस। बट C1 डॉट गेट शो करेंगे तो क्या होगा बेटा, बताओ आप सभी लोग। C1 डॉट गेट शो करोगे, देखो गेट शो इस चाइल्ड ने अपने पेरेंट को प्रेफरेंस दिया, बट इसने तो अपनी लेफ्ट फर्स्ट को ही दिया ना, तो मतलब यहाँ तक तो एक्सेसिबल हो गया। बट इसके आगे वाले गेट शो को क्या हो गया, ओवरराइड। इसको बचाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके फिर से सुपर लगाना पड़ेगा। यस और नो? अब देखो इसका नाम लिख लेना चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ, इसको लिख दो पेरेंट्स वन की प्रॉपर्टी, इसको लिख दो पेरेंट्स है ना। देखो देखो एक्सेसिबल हो गया, सब लोग क्लियर। अब आप लोग का एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आप लोग करो इसकी टोटल बैलेंस अमाउंट दिखाओगे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। हाँ पेरेंट, यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ये पेरेंट वन ने, चाइल्ड ने अपने पेरेंट वन को प्रेफरेंस दिया, चाइल्ड ने पेरेंट वन ने पेरेंट टू को दिया, इसके बाद पेरेंट थ्री होता है, पेरेंट फोर होता है, तो पेरेंट टू पेरेंट थ्री को देता है, पेरेंट थ्री पेरेंट ऐसे देते चला जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, वैसे मूव करता है ये। हाँ हाँ हाँ। बट ये तो मैंने पेरेंट टू को नहीं लगा, पेरेंट टू के आगे नहीं लगाया, क्योंकि पेरेंट टू के आगे कोई था ही नहीं। बट होता तो मैं ऐसे लगाना पड़ जाता। समझ में आया? क्या पेरेंट टू किसको कर देगा? तो अरे चाइल्ड टू, चाइल्ड वन पेरेंट लेफ्ट फर्स्ट सर्च होता है ना लेफ्ट से, तो ये इस चाइल्ड वन इसको दिया प्रेफरेंस, ये इसको दिया चाइल्ड, इसको चाइल्ड को डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट, इसको एक्सेस ही नहीं है पेरेंट टू, वो ऐसे जाएगा ऐसे। तो यहाँ लगा तो रखा हूँ, देखिए ना, ये तो है, तो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इस पेरेंट को बचा गया, बच गया। हाँ चला गया। हम्म। क्या क्या? अरे वही तो है, लेफ्ट फर्स्ट सर्च यदि चाइल्ड में नहीं लगाएंगे तो उसको अपने पेरेंट के पास एक्सेस ही नहीं होगा ना लेफ्ट। ये चाइल्ड ने अपने पेरेंट वन को बचाया, तो पेरेंट वन में गया तो फिर से सुपर लगा रखा है, तो पेरेंट टू को एक्सेस दे दिया। अब पेरेंट टू का कोई था नहीं, तो हमने पेरेंट टू में लगाया ही नहीं कुछ, बट पेरेंट टू में थ्री फोर होता तो पेरेंट टू के अंदर भी लगाना पड़ जाता। अक्सर लगा तो क्या? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेरेंट टू का भी लगा भी दोगे तो कोई फर्क, जैसे है कि टाइप है आगे तो नहीं करनी। तो एक काम आप लोग करिए बस, कि इसका टोटल अमाउंट दिखाइए चाइल्ड वन में, टोटल अमाउंट, जैसे इसकी टोटल अमाउंट गाइड पर ऐड करिए, करिए ट्राई एक बार, करिए सब लोग। जस्ट मैं आ रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं, एक बार करिए। तो इसको कैसे करोगे बेटा, बस यही करना है, एक नया मेथड बना लेना, इंस्टेंस मेथड टोटल नाम का, ठीक है। उसमें तीनों को ऐड कर दो, बैलेंस वन बैलेंस टू बैलेंस, तीनों का बैलेंस, बैलेंस वन बैलेंस टू, लोन भी तीनों का ऐड कर लेना, लोन वन लोन और लोन वन ऐसे लोन, ठीक है, इसी तरह से।
तू गाना तो नहीं सुनने लगा हेडफोन लगा के? पढ़ रहा है गाने सुन रहा है? ठीक है। एक बार करिए तो सब लोग करिए, इसको करो तो बेटा सब लोग, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ यार, दिमाग खराब कर रहता है लोगों का। पॉलीमॉर्फिज्म भी तो देखो कैसे करोगे, यदि टोटल अमाउंट बनाना हो तो कैसे करेंगे बताएं? क्या क्या करोगे, नया मेथड बनाएंगे? अच्छा मेथड चाइल्ड में ना, चाइल्ड को ना लोभ है पैसे का ढेर सारे का। टोटल बैलेंस भाई साहब इसकी बहुत सारी हो गई होगी अब तो। इसके अंदर पारा पैरामीटर सेल्फ, अब देखो ध्यान से, प्रिंट टोटल बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस, पहले लिखो बैलेंस प्लस, समझ में आ रहा होगा ना? ये बैलेंस वन किसका होगा बेटा, इसके पेरेंट वन का, पेरेंट टू का हो गया। बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिमाग में बन रही है, कोई इसमें डाउट नहीं हो रहा होगा किसी को भी? ये टोटल बैलेंस हो गया, अब बैलेंस आपकी होगी तो लोन भी तो आप ही की होगी। क्या क्या लगता है सर, स्विच छोड़ दोगे, लोन नहीं दोगे? ना पड़ेगा भाई सब, ऐसा होता है। लोन वन, लोन टू, डन। अब देखिए डायरेक्टली देखो तीनों अच्छे से मिलता है, C1 डॉट यदि मैं लिखूं यहाँ पे टोटल बैलेंस, देखो अच्छे से बोलो, जोड़ लो देखो। क्या आया समझ में, नहीं आया सबको? डन। ये था हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस में सेल्फ आपको क्या लग रहा है वो सुपर से इतना ही काम करता नहीं, इससे भी अच्छा, बहुत का अच्छा काम करता है, जो मैं करके दिखाता हूँ। देखो करके दिखाऊं, इसका यूज सुपर मेथड ना आर्गुमेंट को भेज सकता है अपने पास। क्या किया क्या नहीं किया? ठीक है। अब देखिए क्लास बनाया हमने, क्लास के अंदर रख दिया मैंने रेक्टेंगल। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, यूनिट सेल्फ, उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दो चाहिए ना रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ भी तो लिखना चाहिए था तो अकाउंट नंबर भी तो तीनों को ऐड कर लेना चाहिए था ना हमें, अकाउंट नंबर वन, अकाउंट भी तो ऐड करना चाहिए था ना बेटा हमें, यस और नो? सुनने आवाज जा रही है आपको हमारी? लोन भी तो ये, जैसे आपने बैलेंस को ऐड किया बेटा, इसी तरह से हमें अकाउंट को भी तो तीनों ऐड करनी चाहिए थी ना। हाँ बेटा ये सही। हाँ वही अकाउंट नंबर भी तो ऐड करना चाहिएगा हमें थोड़ी देर। अरे अकाउंट नंबर को ऐड क्यों करोगे, अकाउंट नंबर तो सबका अलग अलग होता है ना। ठीक है। बैलेंस ऐड हुआ ना, वो अकाउंट में जो बैलेंस है अकाउंट नंबर को ले लो, वो अकाउंट का बैलेंस है। देखो कोई नहीं बेटा, यहाँ समझो आप, ये नेट टोटल निकाल ले, टोटल में से लोग नेट बैलेंस निकालना, नेट बैलेंस। नेट बैलेंस। हाँ ये भी सही है, ये भी वो सही, नेट बैलेंस निकाल लिया तो टोटल माइनस माइनस, हाँ वेरी गुड, वही एक्चुअल अमाउंट हुआ उसका, वेरी गुड वेरी गुड। 1000 है सर। ये सही है, मैं हम लोग जो निकाल रहे हैं उसमें अकाउंट आप लोन को ऐसे दिखा दे रहे हो, उनको एक्चुअली अमाउंट वही हुआ ना उसका टोटल बैलेंस, क्योंकि माइनस नहीं करे होते। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे बताओ, सेल्फ डॉट एल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ तो हमें, सेल्फ इनटू एल डॉट है, मल्टीपल सर्कल है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, सब लोग सोच के, जब भी रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे बेटा तो सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ पास करनी पड़ेगी ना, यस और नो? है। क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वो बना हुआ है ना। इसी तरह से एक और क्लास बनाया हमने, लेट से सर्कल का, जिसके अंदर बेटा देखो आप, इनहेरिट हो रहा है इसकी प्रॉपर्टी रेक्ट की, ठीक है। जहाँ बोल के इसके खुद के भी कंस्ट्रक्टर है,
इसका इसके तो एक ही चाहिए यार, डॉट आर। यहाँ देखो क्या भी वो छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए, इसको देख लो फिर क्योंकि कंफ्यूज हो गए नहीं तो उसको देखो। एक नई चीज बता रहा हूँ उसी का यूज समझा रहा हूँ थोड़ा। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14 लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर, आर यही रहा, आर के स्क्वायर के लिए ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, ये सोलो। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हायर परसेंट मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंशियल में किसका ज्यादा होता है, सब एक्सपोनेंशियल और मल्टीप्लाई दो ऑपरेटर हो रहे हैं ना, तो इसमें हायर प्रेशर से इसको मिलता है एक्सपोनेंशियल, तो हमारा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट लगाना पड़ता ना बॉड मास फॉलो करता है इसलिए। तो बॉड मास नहीं फॉलो करता, अरे अभी नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी हायर प्रेसिडेंस है। यदि यहाँ पे हम एक चीज बताओ, जैसे मुझे ये करना होता है कैसे बच्चे, अरे जैसे मैं एल प्लस बी लिख दूं तो ये क्या सही लिखा मैंने, तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना कि एल प्लस बी को पहले ऐड करो फिर उसमें ये करो, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अब हमने C1 इंटू ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल क्लास बना दिया हमने, तो इसमें तो एक पैरामीटर पास करने के लिए क्या बताओ, एक हमने पास किया, ठीक है बेटा। और जैसे ही कॉल करोगे तो क्या है, देख एरर आएगा बताओ, देखो एरर पड़ी है, अरे हम्म, इसको 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 ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए था, दिया है क्या। हम्म, तो, और इसको जैसे कॉल करोगे ना, इसका ये कॉल हो जाएगा, ऐसे हो कैसे सकता है ये क्लास, ये अलग अलग दो क्लास है ना, इस क्लास की बॉडी में यूनिट है, ये दो बॉडी को यूनिट है। क्या हो रहा है, आई ग्लोरीफाई सेल्फ प्रोग्राम, ये वैसे काम कर रहा है यार, ये दिमाग खराब है। ये क्या हुआ क्या वैसे, एमओ लॉट क्या, इतनी जल्दी आ गया। भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है, अरे यार ये पता है क्या कर रखा हूँ मैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रखा हूँ, अरे वो ओके। अरे तो इनहेरिट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सुपर लगाना पड़ता है ना, इसने तो बचने ही नहीं दिया, तो क्या एरर आएगा, इसने तो इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया ना इसने, तो एरर क्यों आएगा, हमें सुपर लगाना पड़ेगा ना बचाने के लिए, अब एरर आएगा, क्योंकि मैं भी सोचू क्या है ये परेशानी, नहीं अब आएगा, अब जरूर आएगा, देखिए ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये देखिए क्या लिख रहा है, टू मिसिंग आर्गुमेंट, जबकि बेटा सर्कल के अंदर ऐसा कुछ लेंथ ब्रेथ की नाम भी नहीं है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, इस सुपर ने अपने पेरेंट को प्रेफरेंस दे दी, और पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और कंस्ट्रक्टर लेंथ और ब्रेथ की मांग कर रहा है, तो लेंथ और ब्रेथ कैसे पास करोगे, हाँ? तो अब आपको यहाँ से पास करना पड़ेगा सुपर के थ्रू, तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू मैनुअली पास कर दो, 20,10, या फिर आप इस आर को भी पास कर सकते हो, बट आर पास करोगे तो सिंगल ही तो हुआ, दो पास करने पड़ेंगे ना, या आपकी डिस्ट्रीब्यूटर के आई यूजर से इनपुट ले लो आप, इंटर लेंथ एंड ब्रेथ फॉर रेक्टेंगल है ना, तो जो आपको इजी लग रहा हो ले लो, समझ में आया नहीं है पॉइंट, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, जैसे भी हमने 20,10 पास किया, तो आपने क्या देखा, सुपर जो है आर्गुमेंट पास कर दे रहा है उसके अंदर, देखो देखो, अभी C1 डॉट एरिया सिर्फ किस सर्कल का रहा है, क्यों, ऐसा क्यों,
सर्कल का एरिया क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि इस एरिया ने अपने पेरेंट के एरिया को ओवरराइड कर दिया। तो इस एरिया को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ऊपर इसके अंदर भी लगाना पड़ेगा। देखिए एरिया लिखा हुआ है ना, चलिए हमें गेट टू के है देखिए। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, देखो आ गया ना हम दोनों का, समझ गए? तो ये यही मैं समझाना चाह रहा था कि यदि कंस्ट्रक्टर लगे हैं तो आपको इस तरह से उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है तो फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी उसके पेरेंट को देखना पड़ता है ना, आगे जाके लेफ्ट 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 वाले को। फिर तो हमें सभी के अंदर परमानेंट पास करने की जरूरत पड़ सकती है। कोई तो फिक्स हो रहा है इवेंट हो गए लगा लेंगे नहीं, यहाँ से यूजर से लगा लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे इंटर लेंथ, इंटर लेंथ इंटर लेंथ फॉर रेक्टेंगल आप इनहेरिट करके कॉल कर रहा ना, तो रेक्टेंगल एल्स इफ एल्स लगा लो आप यहाँ पे, नहीं तो कि आपको यदि चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मत लगाओ, कोई बात नहीं। पास कर देंगे जैसे इफ एल्स लगा के हम कर सकते हैं ना, कि यदि कंडीशन ट्रू, यदि यूजर चाह रहा है रेक्टेंगल को डिवाइड करना तो करे, नहीं करना तो बाहर आ जाए। कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा, सुपर कॉल हुआ तो अपने उसके पास जाएगा ही जाएगा। देखिए कॉल होते पूछ रहा है इंटर एरिया रेक्टेंगल, ठीक है? बस पूरे इंटरनली सेट कर दिया आपने सभी चीजों का, अब एरिया निकालते रहो। आया? यही था इनहेरिटेंस पाइथन, सुनने की सोच। मैं आपको भेज रहा हूँ कोड, अपने टारगेट तक कुछ नहीं पाए लेकिन फिर भी हम अचीव कर लिए। नेक्स्ट क्लास पॉलीमर फिजिक्स फ्रॉम 9 o'clock एट 9 o'clock फ्रॉम सैटरडे। नहीं हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 9 अपने क्या नहीं कर पा रहे, एक मिनट का नहीं कि क्या हो गया, एक दो बार आ गया तो ये क्या हो गया ऐसा?